तो हाँ जी, तो वहाँ लाइन बनी हुई थी। फिर विष्णु जी ने अपना मोहिनी रूप लेकर, ताकि जो राक्षस है वो उनसे थोड़ा सा प्रभावित होकर अपना मोहिनी रूप, अपना जो अमृत है वो देवता को बांट दे और राक्षसों से मिस हो जाए। बट वहां पे वही स्वर भानु थे, राक्षस। एंड वो काफी इंटेलिजेंट थे, काफी। अब देख, वहां से इंटेलिजेंस उनका पता लगता है कि वो चुपचाप उठकर देवताओं की लाइन में चले गए। एंड हुआ क्या था कि जब वो वहां पे चल जाके बैठ चुके थे, तो जो सूर्य एंड चंद्रमा है, सन एंड मून, उन्होंने देख लिया था उनको। एंड फिर उन्होंने विष्णु जी को कंप्लेन कर दी। तो विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र मार के सुदर्शन चक्र भेजा मारने के लिए। और जब वो कट रहा था, उनकी गर्दन कट रही थी, तब तक अमृत के ड्रॉप जा चुके थे। मतलब उनने अमृत ले लिया था। तो इसलिए वो एक तो इमॉर्टल बन गए, क्योंकि अमृत जा चुके हैं। दूसरी बात, यहाँ से एक चीज का ये भी पता लगता है। एक सेकंड यार, एक सेकंड। हेलो। हाँ, ग्रह का भी बता रहा हूँ, एक सेकंड रुक। हाँ, तो भी वहां तक कहाँ तक पहुंच गए थे हम? समुद्र। हाँ मतलब, सॉरी, कॉल आ गई थी, वो हो गया। हाँ, तो उनका चला गया था। तो जो ग्रह का जो उनको ब्लेसिंग मिली थी ना, वो ब्रह्मा ने दी थी। ब्रह्मा जी ने उनको ब्लेसिंग दी थी ग्रह बनने की। अब बेसिकली स्टोरीज डिफरेंट डिफरेंट है। बट राहु केतु को तीनों, मतलब रुद्र, विष्णु एंड ब्रह्मा, तीनों के उनको मतलब वरदान और ब्लेसिंग्स मिली थी टू बिकम अ ग्रह। सबसे ज्यादा जो स्क्रिप्चर्स में देखा गया, वो ब्रह्मा ने उनको ब्लेसिंग दी थी कि तुम ग्रह बनोगे और तुम कलयुग के राजा करोगे, कलयुग में तुम्हारा सबसे ज्यादा प्रभाव होगा। तो जो ग्रह है, हाँ, असुर है, वो असुर थे। असुर तो है, तभी तो उनको मैलेफिक माना जाता है कि मैलेफिक है। शनि राहु को, सॉरी, राहु केतु को ना, मेरे सर ने बताया था, राहु केतु को शनि का एजेंट्स माने जाते हैं। एजेंट्स, ये और भी बहुत जगह सुना है कि जो भी आप काम और आपके पास्ट लाइफ से सारा जो कनेक्शन है, जो आपका जन्म लेने का एक बहुत बड़ा मकसद होता है, जो आपके डिजायर्स होते हैं, जो आपके पुराने जन्म के डिजायर्स बच गए होते हैं, या जहाँ पे आपने बहुत गलतियां करी होती हैं, तो वो इस लाइफ में जो आपका बर्थ चार्ट होता है, उसमें जहाँ पे राहु केतु बैठते हैं, वो बताता है। तो जहाँ पे भी आपका केतु बैठा होता है, वो आपके पास्ट लाइफ में आपने वो सब कुछ एक्सपीरियंस करा होता है, आप उस चीज के एक्सपर्ट होते हो। एंड जहाँ पे भी राहु जाता है, राहु बैठता है, उस चीज की तरफ इस लाइफ में आपका बहुत ज्यादा फोकस रहता है, और आप बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव रहते हो उस चीज की तरफ। आपके डिजायर्स उस घर को लेकर बहुत ज्यादा होते हैं। तो राहु केतु का ग्रह और ये सब होना, समुद्र मंथन से इनका ओरिजिन हुआ था। और अच्छा, एक और बात है, अब ये भी बात सोचने वाली कि जब उन्होंने लाइन में बैठ के अमृत ले लिया था, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि विष्णु जी को ना पता हो। वो तो भगवान है, उनको सब पता होता है। तो देखो, उन्होंने भी थोड़ा सा हो सकता है डिले करा हो, ये सारी चीजें हैं। तो और एक और बहुत बड़ी बात है कि जो राहु है, राहु को सबसे ज्यादा, राहु की जो मदर है, उनका नाम सिमिका है। और राहु को अपनी मम्मी से बहुत ज्यादा प्यार था, बहुत ज्यादा प्यार विधि करते हैं। मतलब राहु को माँ बहुत पसंद है। और जब भी राहु को ठीक करना होता है, जब भी राहु को ठीक करना होता है, तो सबसे बढ़िया प्लैनेट जो है राहु को ठीक करने के लिए, वो वैसे मून है। जो मैंने देखा है आज तक, जितना मैंने पढ़ा है और रिसर्च करी है, मून इज द बेस्ट प्लैनेट टू कंट्रोल राहु। एंड जुपिटर से भी हो जाता है थोड़ा बहुत कंट्रोल, बट बिकॉज स्टोरी में भी ये है कि राहु को अपनी मम्मी से बहुत प्यार था। तो राहु कभी भी मून को ज्यादा वो नहीं करता, और मून के साथ राहु काफी अच्छा काम कर जाता है। जबकि वो ग्रहण बनाता है, ग्रहण योग तो बनाता है। तो ग्रहण भी वो इसलिए बनाता है क्योंकि उनको, राहु को, केतु को ये पता है, और ये है उनके साथ ये हुआ था ना कि लाइन में जब वो बैठे थे, तो सन एंड मून ने उनकी कंप्लेन करी थी। तो इसलिए वो उनके तरफ थोड़ी एनिमिटी रखते हैं, एंड इसलिए वो ग्रहण बनाते हैं। एस्ट्रोलॉजिकली एंड मतलब एस्ट्रोनॉमिकली ये है कि राहु एंड केतु मैथमेटिकल पॉइंट्स है जब सन एंड मून इंटरसेक्ट करते हैं। तो जब नॉर्थ में सन एंड मून का इंटरसेक्शन होता है, जो बेसिकली सोलर इक्लिप्स होती है, सोलर इक्लिप्स में आप देखोगे कि सन, मून और राहु एक साथ एक साइन में बैठे होते हैं। अमावस्या के टाइम होता है सोलर इक्लिप्स, एंड राहु जो है वो इनगल्फ कर जाता है सन एंड मून को।
जो लूनर इक्लिप्स होती है वो केतु की वजह से बनती है। तो उसमें क्या होता है कि सन के साथ केतु होता है, एंड उसके बैंग ऑपोजिट मून होता है और राहु बैठे होते हैं। तो उसमें केतु का इफेक्ट सन पे पड़ता है। तो जैसे एक फैमिली में, ये मेरा थोड़ा सा ऐसी सोच है कि जैसे फैमिली में जब चार की फैमिली होती है, मदर फादर और दो बच्चे अगर होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि एक की मम्मी के साथ ज्यादा बनती है और एक की पापा के साथ ज्यादा बनती है। तो ग्रहणों में भी यही होता है कि राहु जो है वो ज्यादा, थोड़ा ग्रहण जो है वो सन के साथ ज्यादा गलत इफेक्ट देता है एज कम्पेयर विद मून। एंड केतु सन के साथ ज्यादा अच्छे इफेक्ट देता है, मतलब केतु मून के साथ थोड़े ज्यादा बंदे को पर्सनल इफेक्ट ज्यादा खराब दे देता है। तो ये भी आगे थोड़ा चार्ट में दिखा देंगे। हाँ, नॉर्थ एंड साउथ नोड, यस। तो नॉर्थ नोड जो है वो आपकी राहु के टाइम होता है, एंड जो साउथ है, साउथ नोड को, साउथ लूनर नोड को केतु का करते हैं। तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में आप देखोगे लूनर नोड जो नॉर्थ लूनर एंड साउथ लूनर, वो राहु केतु ये होते हैं उनके लिए। और तो यहाँ तक हम बैठ गए। तो राहु का क्या क्या सिग्निफिकेशंस होते हैं बताते हैं। राहु सबसे पहले तो आपके ऑब्सेशन को सिग्निफाई करते हैं। राहु ऑब्सेशन, एडिक्शन, आपके क्या कहते हैं, इल्यूजन। राहु इल्यूजन का कारक है। राहु मैनिपुलेटिव होता है बहुत ज्यादा। राहु रेस्टलेसनेस का है। राहु एंजाइटी का कारक है। ये सब राहु का होता है। एंड राहु ओवरनाइट फेम का भी कारक है। राहु आपका इंटरनेट का कारक है। जो भी इंटरनेट रिलेटेड चीजें होती है, जो भी लोग ओवरनाइट इन्फ्लुएंसर और ऐसे फेमस होते हैं, उनका राहु का बहुत ज्यादा रोल होता है इस चीज में। एंड राहु इल्यूशन है, तो जो भी जैसे आपको दिखता है इंटरनेट पे और सब कुछ, वो राहु से कंट्रोल होता है एवरीथिंग। तो राहु का जैसे हमने बताया कि राहु ऑब्सेशन है, तो इससे सबसे पहले आप ये देख सकते हो कि आपके हॉरोस्कोप में जहाँ पे भी राहु बैठता है, वहां पे आपको उस चीज, उस हाउस से रिलेटेड आपको ऑब्सेशन होती है। राहु जिस प्लैनेट के साथ बैठता है, उस प्लैनेट के कारकत्व को लेकर आपको ऑब्सेशन होती है। राहु जिस हाउस लॉर्ड के साथ बैठता है, उस लॉर्ड को लेकर, मतलब उस जो वो लॉर्ड सिग्निफाई कर रहा है, वो रिलेटिव को या जो भी चीजों को कर रहा है, उसके साथ भी आपको ऑब्सेशन होती है। एग्जाम्पल, अगर आपको ऐसे राहु सेवन्थ लॉर्ड के साथ बैठ जाता है, सेवन्थ हाउस में बैठ जाता है, तो आपको सेवन्थ हाउस मैटर से बहुत ऑब्सेशन रहती है। वहां पे आपकी जितने भी राहु की जो भी राहु को मैंने फोटो भेजी, जो सिग्निफिकेटर्स हैं, वो सारे आप उस पर अप्लाई कर सकते हो प्रिडिक्शन के लिए। राहु केतु का जैसे बताया था कि आपकी कार्मिक एक्सिस बोलते हैं इसे। तो हमेशा ही, मतलब ये ज्यादातर आप यही देखेंगे कि जहाँ पे भी राहु केतु बैठते हैं, जैसे केतु जिस घर में बैठेगा, तो उस घर के आप पूरे एक्सपर्ट होते हो। आपको उस घर का सब कुछ पता होता है। बट आपको सब कुछ पता होते हुए भी आप उस घर में गलतियां करते हो। एंड राहु जहाँ बैठा होता है, वहां पे आपको ऑब्स्टिकल्स आते हैं बहुत ज्यादा, आप ऑब्स्टिकल्स फेस करते हो। एंड राहु को झूला बोला गया है। तो राहु जिस घर में बैठते हैं, वहां तक ना 40-42 तक काफी आपकी लाइफ थोड़ी अनस्टेबल रहती है उस एरिया को लेकर। 40-42 के बाद वहां पे स्टेबिलिटी आती है, धीरे धीरे करके आती है। केतु के सिग्निफिकेशन अगर देखें, तो केतु का फर्स्ट सिग्निफिकेशन, जो जब भी कोई सोचता है, तो केतु को डिटैचमेंट से, मतलब केतु को डिटैचमेंट से वो करते हैं, मतलब सबसे ज्यादा लोग रिलेट करते हैं। डिटैचमेंट होगी आपकी, डिस्कनेक्शन हो गई, एंड लेटिंग गो ऑफ थिंग्स इज केतु। केतु पास्ट लाइफ आपका अकल्ट के बारे में बताता है। तो केतु का सिंपल सा है कि जिस घर में केतु बैठते हैं, वहां से ना आपको डिटैचमेंट फील होता ही होता है। भले, और आपके डिजायर भी वहां पे बहुत ज्यादा होगा। मतलब आपके जो सबसे ज्यादा डिजायर होता है, वो केतु के घर पे बैठा होता है। या मतलब जहाँ पे केतु बैठेगा, वहां पे आपके डिजायर सबसे ज्यादा होंगे। बट आपको डिटैचमेंट भी वहां से बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ती है, और बहुत ज्यादा फील भी होती है। राहु एंड केतु हमेशा रेट्रोग्रेड होते हैं। एंड रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स का एक सिंपल फंडा ये है कि जहाँ पे भी रेट्रोग्रेड प्लैनेट बैठते हैं, उस हाउस से रिलेटेड लाइफ में मिनिमम 3 बड़े इवेंट्स होते ही होते हैं। तो राहु केतु हमेशा रेट्रोग्रेड है। तो जहाँ पे भी राहु बैठता है वहां पे, और जहाँ पे केतु बैठते हैं, जैसे किसी का राहु फर्स्ट हाउस में आ गया और केतु सेवन्थ हाउस में आ गया, तो अगर केतु सेवन्थ हाउस में, तो सिंपल एक फंडा ये है कि उस इंसान की मिनिमम मिनिमम उसके 2-3 रिलेशनशिप्स ऐसी रहेंगी जहाँ पे उसको इतने बड़े बड़े सेटबैक्स मिलेंगे कि उसकी ना जो सेल्फ डिस्कवरी होगी इंसान की, वो उसकी वजह से होगी। तो जहाँ पे केतु बैठता है, उस हाउस की वजह से आपकी सेल्फ डिस्कवरी होती है। एंड 2-3 इवेंट्स होते हैं उस घर से रिलेटेड। एंड उसके बाद फिर आप जाकर समझते हो और सीखते हो कि हाँ भैया, ये रियलिटी और ये कर्मा है बेसिकली। तो
एक बड़ा सिंपल फंडा समझने की बात ये है कि कोई भी प्लैनेट खराब नहीं होता और कोई भी प्लैनेट बहुत अच्छा नहीं होता। जो भी आपको प्लैनेट्स मिले हैं आपके चार्ट में, मतलब वो आपके कर्मा की वजह से है, जो भी आपके पुराने जन्म में कर्मा करें। तो जो एक फंडा होता है डेस्टिनी एंड फ्री विल का, वो भी आपको चार्ट देखकर पता लग जाता है कि इंसान के पास कितनी डेस्टिनी, मतलब कितनी फ्री विल रहेगी और कौन से ईयर में फ्री विल रहेगी। जहाँ पे राहु केतु आते हैं, अच्छा राहु केतु देखिए वही जैसे मैंने बोला, राहु केतु अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। वो इंसान के चार्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि राहु केतु कैसे बैठे हैं। अच्छा राहु किसी, अगर अच्छा राहु किसी को ढूंढना है कि कैसे अच्छे राहु की डेफिनेशन बेसिकली ये मानी जाती है कि या तो राहु जैसे उपच्य हाउसेज में बैठा हो, मतलब 3, 6, 10, 11 हाउसेज में बैठा हो तो उसको अच्छा राहु माना जाता है। बोलते हैं कि वो राहु बढ़िया है क्योंकि ये मैलेफिक हाउसेज होते हैं, मैलेफिक प्लैनेट्स इन मैलेफिक हाउसेज गुड रिजल्ट। बाकी ये एक फंडा हो गया कि हाउसेज में अगर आपको देखना है। दूसरा हो गया, sorry, हाँ जी, तो राहु जिस घर में बैठा है, अगर वो उसी घर के लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है, उसी घर में, या उस लॉर्ड से एस्पेक्ट हो रहा है किसी और घर में बैठ के, या किसी केंद्र त्रिकोण लॉर्ड के साथ बैठकर केंद्र त्रिकोण में बैठा है राहु, तो ये भी राहु बहुत अच्छा माना जाता है। तो इसमें क्या होता है कि राहु उसमें मटीरियलिस्टिक, देखिए राहु जब अच्छा होता है ना तो राहु आपको मटीरियलिस्टिक गेन सारे देगा लाइफ में, सारे कुछ देगा। जिस घर में राहु बैठा है उसमें मटीरियलिज्म, मटीरियलिस्टिक चीज आपको सारी मिलेंगी। बट जो भी लिविंग सिग्निफिकेशन होती है ना, उनके साथ आपकी थोड़े प्रॉब्लम्स आएंगे। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे राहु किसी का थर्ड हाउस में बैठा है, या चलो सेकंड हाउस में लेते हैं। सेकंड हाउस में क्या है कि सेकंड हाउस आपका वेल्थ का होता है, ये सब होता है। तो इंसान वेल्दी तो बनता है, सब बन जाता है बिकॉज, बट सेकंड हाउस फैमिली का भी होता है। तो और राहु क्या होता है, राहु होता है सोसाइटी से अलग। तो सेकंड हाउस राहु वाले का क्या होगा, उसकी फैमिली के साथ जो थॉट्स होंगे वो बिल्कुल अलग होंगे, जो फैमिली के जैसे जो ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं, जो फैमिली का आउटलुक होगा टुवर्ड्स लाइफ एंड वो राहु सेकंड वाले का अपनी फैमिली से अलग होगा। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि वो फैमिली से प्यार या वो नहीं करता, क्योंकि राहु देखिए, राहु आपके अटैचमेंट का भी कारक है। तो जिस घर में राहु बैठता है वहां पे आपकी सबसे ज्यादा अटैचमेंट होती है। जिस प्लांट के साथ राहु बैठता है उससे आपकी बहुत अटैचमेंट और बहुत ज्यादा ऑब्सेशन हो जाती है। तो राहु अटैचमेंट करता है, बट आपको पता है टू मच ऑफ एनीथिंग इज बैड। तो ऐसे राहु एक्ट करता है। एंड जैसे मैं बताया था कि राहु अगर केंद्र त्रिकोण लॉर्ड के साथ बैठ जाए, जैसे राहु नाइन्थ लॉर्ड के साथ, हाँ सॉरी, राहु अगर नाइन्थ लॉर्ड के साथ फोर्थ हाउस में बैठ जाए तो ये बहुत बढ़िया राजयोग है। फादर के थ्रू आपको सारे सुख कंफर्ट घर वर सब मिल जाएगा, बहुत मिलेगा, हर चीज मिलेगी, ऐसा बन जाता है। केतु के साथ भी सिमिलर है सारा। राहु किन प्लैनेट्स के साथ फ्रेंडली है, राहु सबसे ज्यादा फ्रेंडली वैसे। अच्छा एक ये बोला जाता है कि शनिवत राहु एंड कुजवत केतु, मतलब जो शनि राहु जो है वो शनि जैसे रिजल्ट्स देता है, एंड केतु जो है वो मार्स जैसे रिजल्ट देता है। एंड हमारी ज्योतिष के एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से राहु जो है, राहु रूल्स को रूल्स एक्वेरियस, एंड केतु को रूल स्कॉर्पियो। एक्वेरियस शनि की राशि है, सैटर्न की राशि है, उसकी मूल त्रिकोण राशि है। एंड वहां पे मतलब उसका को रूलर राहु हो गया। तो जिस घर में भी एक्वेरियस पड़ता है उसका लॉर्ड सैटर्न तो बनता ही, तो उसका लॉर्ड आप राहु को लेकर भी, फोर्थ लॉर्ड किस घर में बैठा है आप वैसे भी प्रिडिक्शन कर सकते हो बहुत सारी, राइट। जैसे फोर्थ लॉर्ड किसी का सेकंड में बैठ जाए तो फोर्थ लॉर्ड मदर होती है, सेकंड हो गया आपका वेल्थ एसेट्स फूड ये वो चीज। तो मदर के थ्रू आपकी सारी चीजें मिलेंगी, सेकंड हाउस की आपकी मतलब सारी गेन्स, आपके एसेट्स एसेट्स आपको वेल्थ मदर से मिलेगी। ये सारा आप ऐसे कर सकते हैं प्रेडिक्ट कुछ भी। एंड राहु मैंने आपको बताया कि राहु सेपरेशन का कारक भी होता है। तो राहु जिस घर में बैठते हैं वहां से ना आप सेपरेटेड फील भी करते हो, आपको ऐसा लगता है कि यार, और आपको डर भी रहता है। राहु फियर का भी कारक है, तो आपको सेपरेटिव फील भी होता है और फियर भी फील होता है। फियर कैसे फील होता है कि जैसे किसी का राहु सेवंथ हाउस में होता है तो वो रिलेशनशिप्स को लेकर बड़ा फेयरफुल रहता है। उसको लगता है उससे गलती ना हो जाए, गलती हो जाए, और गलती करता भी है, काफी गलतियां कर देता है। बट ये सब कर्मा वाला गेम है, इसमें होता ही है। अगर अच्छे एस्पेक्ट से तो बच जाओगे, बुरे है तो ज्यादा वो होगा। राहु की एक्सॉल्टेशन एंड डेबिलिटेशन, मतलब कहाँ उच्च का होता है और कहाँ नीच का होता है। तो अब इसमें भी दो डिफरेंट स्कूल्स हैं।
कुछ लोग राहु को एग्जॉल्टेड स्कॉर्पियो में मानते हैं, एंड केतु को मानते हैं, सॉरी सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ। राहु को टॉरस में मानते हैं एग्जॉल्टेड, एंड केतु को स्कॉर्पियो में मानते हैं। एंड दूसरा स्कूल जो है वो राहु को जेमिनाई में एग्जॉल्टेड मानते हैं और केतु को सैजिटेरियस में मानते हैं। तो मतलब मैंने जितना देखा है मेरे हिसाब से, मतलब मेरी स्टडीज में मैंने ये फाइंड करा है कि अ, जो राहु है वो जेमिनाई में ही ज्यादा एग्जॉल्टेड फील करता है, एंड केतु सैजिटेरियस में करता है। बिकॉज एक तो उन दोनों के जो खुद के नक्षत्र है, इंपॉर्टेंट नक्षत्र, केतु का मूला नक्षत्र आता है सैजिटेरियस में, जो कि केतु का लास्ट थर्ड नक्षत्र है। एंड एकदम मिल्की वे, मतलब जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जहाँ पे ब्लैक होल है वहाँ पे मूला आता है। तो जब हम नक्षत्र के बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उनकी प्लेसमेंट से भी इफेक्ट पड़ता है। एंड जेमिनाई में राहु का आर्द्रा नक्षत्र आता है, वहाँ पे उसी के अराउंड वो बहुत ज्यादा एक्सॉल्टेड और अच्छा फील करता है, मतलब अपने ही एरिया में रहता है। ऑल्दो राहु इन टॉरस बहुत अच्छा होता है वेल्थ और उसमें बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। एंड इनके बैंक ऑपोजिट पे डेबिलिटेशन हो जाती है, मतलब नीच के। तो नीच का राहु एक स्कूल मानता है जेमिनाई में होता है, ओ सॉरी, नीच का राहु होता है आपका सैजिटेरियस में, एंड केतु होता है जेमिनाई में। एंड दूसरा स्कूल मानता है कि आपका जो केतु है वो टॉरस में नीच का हो गया, एंड राहु स्कॉर्पियो में। राहु जिस साइन में बैठता है उस साइन की सिग्निफिकेशंस को लेकर भी आपको बहुत ऑब्सेसिव, बहुत डिजायरस, और उसके टुवर्ड्स सोचना और काम करना, ये सब भी करता है। तो जिसका राहु टॉरस में बैठ जाता है, तो जो जो सॉरी राहु जिसका स्कॉर्पियो में बैठ जाता है, एग्जाम्पल से लेते हैं राहु का स्कॉर्पियो में जिसका होगा, तो वो स्कॉर्पियो की जितनी भी सिग्निफिकेशंस हैं, जैसे अकल्ट हो गया, यू नो मिस्ट्रीज, रिसर्च करना, सीक्रेटिव चीजें, मिस्ट्री, ये सारी चीजें उसके लेकर बहुत ऑब्सेसिव होते हैं और करते भी रहते हैं हमेशा। मतलब राहु की चीजें इंसान करता है और इंसान छुपा के करता है ज्यादातर। मैं आपको बताता हूँ केतु और राहु का जहाँ पे भी बैठता है, देखिए एक चीज है, जहाँ पे भी राहु बैठा है ना, उस घर की चीजों को आप जितना छुपा के रखोगे उतना बेटर है। ये फैक्ट है, और ये होता ही है। आप ट्राई करना, जिस घर में भी राहु बैठे उसको आप छुपा के रखो। मतलब छुपाने का मतलब ये है कि वो चीजें आप सोसाइटी और बाहर ज्यादा बताओ मत, अब अपने आप चुपचाप काम करते रहो। एंड जहाँ पे भी केतु बैठा है उसके आप एक्सपर्ट हो तो आप उसको यूज कर सकते हो, आप उसको उस चीज को यूज करो, वो आपको हेल्प करेगी। बट राहु वाली चीज को कभी भी वो मत करो, ज्यादा शोषा मत करो राहु का। राहु इल्यूजन्स भी हैं, और राहु मैंने आपको बताया था राहु झूला है। तो जैसे अब मैं आपको कुछ वैसे सूत्र भी बताता हूँ कि राहु घरों में क्या कैसे कैसे रिजल्ट देते हैं। बट हाँ, आप एक बात याद रखना कि राहु का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडा होता है कंजंक्शंस में, कि राहु जैसे फॉर एग्जांपल राहु किसी का सन के साथ बैठा है, तो वो राहु की जो डिग्री है और सन की डिग्री है वो क्या है, मतलब डिग्रीज एस्ट्रोलॉजी भी एंड स्पेशली कंजंक्शन में बहुत ज्यादा मैटर करती है। और स्पेशली व्हेन इट कम्स टू राहु एंड केतु, क्योंकि जैसे अगर किसी प्लैनेट की डिग्री राहु की डिग्री से ज्यादा हुई, इसका मतलब ये होता है कि राहु उस प्लैनेट के पीछे जा चुका है। तो इसका मतलब जो होगा कंजंक्शन का, दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम दूसरा केस जहाँ पे राहु की डिग्री ज्यादा है और दूसरे प्लैनेट की डिग्री कम है। तो ये भी बड़ा मैटर करता है, बहुत ज्यादा मैटर, ये इनफैक्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है। इससे आपको इंसान के कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या उसका एक्सपीरियंस होने वाला है लाइफ में, ये इसके बारे में पता लगता है। अह, and वो मैंने आपको बताया कि राहु जिस ग्रह के साथ बैठता है, जिस हाउस लॉर्ड के साथ बैठता है, उन चीजों को लेकर आपके डिजायर्स होते हैं बहुत ज्यादा। और उन रिलेटिव के साथ आपका थॉट प्रोसेस भी अलग रह हो जाता है बहुत बार। मतलब जैसे नाइन्थ लॉर्ड के साथ राहु बैठेगा, या सन के साथ जब जैसे राहु बैठता है, तो आपकी फादर के साथ मोस्टली ऐसा होता है कि आपकी फादर के साथ नहीं बनती। मतलब रिस्पेक्ट और ये सब करोगे, नो डाउट, प्यार करोगे, रिस्पेक्ट करोगे, बट जो आपका थॉट प्रोसेस होगा वो आपके फादर से नहीं मैच करने वाला। मतलब जैसे घर वाले साथ में बैठे हैं एंड आपका सन एंड राहु है, और आप जैसे घर वाले आप सब बैठे हो, आपके फादर बैठे हैं, आप बैठे हो, तो आप थोड़ी एक घंटे बैठे हो, उसके बाद आपको जल्दी से मन करेगा उठ के चले जाओ। मतलब ज्यादा बात नहीं करना चाहोगे, जितना बात करनी है उतनी करके निकल जाओगे। अ, ये हो गया। बाकी अब जैसे राहु फर्स्ट हाउस का कुछ सूत्र है जो गुरुजी ने लिखवाए, तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। तो फर्स्ट हाउस का एक चीज बोली गई है, जैसे मैंने आपको बताया था राहु की एज होती है 42। तो
फर्स्ट हाउस राहु वाला, तो पहली बात है कि 42 तक ना उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आती। स्टेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि जब स्टेबिलिटी का मतलब ये आप मान लो कि जब इंसान जैसे रात को सोए, हर रात जब सोए तो बड़ा सुखी होकर सोए, और सुबह उठे तो उसकी लाइफ में कोई टेंशन ना हो और ज्यादा उसका दिमाग चल ना रहा हो, उसे स्टेबिलिटी बोलेंगे। तो राहु फर्स्ट हाउस वाले की लाइफ में बोला गया कि 42 तक ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं आती है। एंड उसके ना बहुत ही सडन इवेंट्स होते हैं लाइफ में, बहुत ज्यादा सडन इवेंट्स होते हैं। अब क्योंकि राहु फर्स्ट हाउस में आ गया तो केतु थर्ड सेवन्थ पे चला गया है। जैसे ही केतु सेवन्थ हाउस में जा चुका है तो वो वाले फैक्टर तो आएगी कि रिलेशनशिप्स 2-3 बार होंगी और वहाँ पे आपको काफी सेल्फ डिस्कवरी और बहुत रियलाइजेशन होगी, डिटैचमेंट होगी चीजों से। एंड जो भी सेवन्थ हाउस चीजें होंगी वो बहुत सडन होगी। केतु बहुत सडन इवेंट देता है ओवर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि आप केतु की महादशा देखेंगे सबसे छोटी होती है, एंड केतु बहुत ही जल्दी आपको वो देके चले जाएगा, मतलब रिजल्ट जल्दी देके निकलते हैं वो। राहु भी सडन इवेंट्स देता है बट वो प्रोलॉन्ग्ड देता है, मतलब प्रोलॉन्ग्ड टाइम में आपको सडन इवेंट्स देगा, मतलब 10 साल के बीच में सडन इवेंट्स देगा, और छोटे छोटे इंटेंसिटी के देते रहेगा बहुत सारे। केतु एक ही झटके में सारी चीजें खत्म कर सकता है। तो जब भी आप देखेंगे वर्ल्ड में अर्थक्वेक्स आते हैं, डिजास्टर्स होते हैं, तो वहां पर केतु का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत ज्यादा बड़ा रोल होता है। तो हम राहु केतु पे थे, तो राहु फर्स्ट हाउस में को बताया था यही। और एक और तो बोलते हैं राहु फर्स्ट हाउस के दादा या नानी नाना की दो शादी होती है या परदादा की होती है, मतलब। और जैसे पिछले जमाने में तो ये होता था कि यंग मैरिज होती थी तो किसी को एक्सपायर हो जाती थी तो नई शादी कर लेते थे। बट ये ऐसा बोला गया है काफी कि दादा राहु फर्स्ट हाउस के इंसान के दादा या नाना या परदादा की दो शादियां होती हैं। एंड स्ट्रगल स्टेबिलिटी 42 तक वो रहता है। एक और चीज बोलेगी कि राहु फर्स्ट हाउस में my uncle has uncle had two marriages, could this be related? अंकल यार, अंकल सैटर्न से देखते हैं, तो सैटर्न का बेटा है आपको। सैटर्न ट्वेल्थ ट्वेल्थ में बैठा है। और क्या साइन साइन क्या है? टॉरस। जेमिनी राइजिंग। अच्छा। वाह। क्या हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैं एक बार बताऊंगा तेरे को, ये पूरा बता दूंगा कैसे देखते हैं इस पे ना, वीनस और चीजें देख के पता लग जाता है मल्टीसिप्लिटी। अच्छा, मल्टीप्लिसिटी, सॉरी। एंड ये अच्छा तूने पॉइंट दिया है कि बेसिकली राहु इज ऑल्सो मल्टीप्लिसिटी। तो राहु ना चीजों को एम्पलीफाई और डबल ट्रिपल कर देता है, कोई भी चीज को। तो इसलिए बोला जाता है, हाँ, सेवन राहु केतु। तो राहु केतु, जैसे राहु फर्स्ट हाउस की ना वो स्प्लिट पर्सनैलिटी होती है, मतलब ड्यूल ट्रिपल 3-4 टाइप की पर्सनैलिटी होती है राहु फर्स्ट हाउस की। मतलब वो लोगों के सामने अलग होगा, और वैसे ही सबके साथ ही होता है, लोग बाहर अलग होते हैं, घर के अंदर अलग होते हैं, बट राहु फर्स्ट हाउस वाला का जो दिमाग होता है, और वो अपने आप को ऐसा समझता है हमेशा कि जो मेरी सोच है वो किसी की है नहीं, और जैसा मेरा थॉट प्रोसेस है वो किसी का हो नहीं सकता। और राहु फर्स्ट हाउस का अपना ही खुद का स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम होता है, और उसको जो सही लगता है जो गलत लगता है उसको लगता है वही है सही और वही गलत है। और जो वो चीजें कर रहा है वो बिल्कुल सही चीजें हैं, बिकॉज वो उसका बिलीफ सिस्टम कह रहा है। तो ये राहु फर्स्ट हाउस का हमेशा होता है। एंड बिकॉज राहु फर्स्ट हाउस ग्रीडी भी होता है। ग्रीडी का मतलब ये नहीं कि वो, ग्रीडी का मतलब ऐसा, ये मतलब आप ऐसे समझिए कि राहु फर्स्ट हाउस की जो चीज चाहिए तो वो चीज वो लेकर रहता है, अब वो कैसे भी ले। वैसे राहु फर्स्ट हाउस को राजा बोलते हैं, किंग बोलते हैं। बट मैं अब इस टाइम के, अब जो टाइम चल रहा है उसके हिसाब से मैं राहु फर्स्ट हाउस को किंग मेकर ज्यादा मानता हूँ। एंड राहु फर्स्ट हाउस एज अ किंग मेकर बहुत ज्यादा अच्छा काम भी करता है। किंग मेकर का मतलब कि राहु फर्स्ट हाउस दूसरे लोगों को, मतलब अपने फ्रेंड्स को या मतलब दूसरे लोगों को बहुत अच्छे इंट्रोड्यूस कर सकता है। उनकी बहुत ज्यादा अच्छी मार्केटिंग और वो ज्यादा अच्छी हेल्प करता है, ये होता है, ये बहुत देखा मैंने। और बहुत अच्छी तरह लोगों को इंट्रोड्यूस कर सकता है, एकदम जैसे सोसाइटी में लोगों को एक दूसरे से बात करवानी, ये सब वो सब कराना है, वो करा लिया, अच्छा होता है। बाकी बिकॉज अब 1/7 में राहु केतु आ गए हैं, तो ये लोग बोलते हैं कि मैरिड लाइफ, थोड़ा सा वो रिलेशनशिप तो मैरिड लाइफ में इशू होता है। बट इसके लिए और भी बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, ऐसा नहीं होता है। मैलेफिक्स इन सेवन्थ हाउस का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि आपकी मैरिड लाइफ खराब होगी है, कुछ इतना प्रॉब्लम हो रहा है। उसमें बहुत सारे और फंडे हैं, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। बाकी सन, हाँ, बट राहु फर्स्ट हाउस रिच मतलब वेल्दी बनता है बाद में।
1 2 3 6 11 तो मैं देख ही रहा हूँ, काफी वेल्दी बनते हुए। 10th वालों को बोलते हैं बहुत वेल्दी होते हैं, बट मैंने इतना नहीं देखा कभी। बट हाँ, वन वाले का ये अच्छा है। बाकी वन वाला वैसा ही है कि भीड़ में रहते हुए। अच्छा, क्योंकि वन वाले के साथ अब 7th में केतु आ गया ना, तो अब क्योंकि 7th हाउस आपका क्या है, रिलेशनशिप का है, मैरिज का है, आउटर वर्ल्ड का है, लोग सोसाइटी में जब आप बाहर के अदर पीपल का, और एंड ऑल्सो एनिमी, 7th हाउस का ओपन एनिमीज का भी माना जाता है। अब क्योंकि केतु का मतलब ये होता है कि आपने पास्ट लाइफ के आप एक्सपर्ट हो, आपको सब पता है, तो आपको ना एक्चुअली इस एरिया के बारे में सब पता होता है। एंड जहाँ पे केतु बैठते हैं ना, वहां पे आपको गिविंग होना होता है, यू हैव टू गिव इट, आपको गिव करना है, वहां पे आपको देना है। आप वहां से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कभी। तो सबसे अच्छी एक रेमेडी केतु की होती है, केतु जहाँ बैठते हैं वहां पे आप झुक जाओ। एंड झुक जाओ का मतलब, झुक जाओ, हाँ, झुक जाओ, एंड आप मतलब उस चीज को एक्सेप्ट करो। एंड वहां पे आप दो, बी अ गिवर। वहां पे आप ज्यादा एक्सपेक्टेशंस और वो ना रखो। जितनी कम एक्सपेक्टेशंस रखोगे उतना बेटर वहां पे रिजल्ट आएगा। एंड जहाँ पे राहु बैठा होता है वहां पे आप ना राजा की तरह एक्ट करो हमेशा। हाँ, तो केतु 7 का हमेशा होता है, केतु 7 को पता भी होता है, केतु 7 किसी भी इंसान को, केतु 7 मतलब, मैं कायदे से बताऊं तो केतु 7 ऐसा है कि वो कोई भी रिलेशनशिप में, कोई भी लेवल हो, मतलब कितना भी नई रिलेशनशिप हो, बहुत आगे की, मतलब 20 साल बाद हो, उसको पता है कि कैसे। बट वो ये भैया, केतु का मतलब ये होता है कि आपने पुराने जन्म में सारे एक्सपीरियंस कर लिया है, तो इस जन्म में आप कितना ही क्या ही कर पाओगे, क्योंकि जहाँ पे राहु बैठा है, आपने जन्म क्यों लिया, क्योंकि आपने पिछले जन्म में राहु जहाँ पे बैठा है वहां पे फोकस नहीं करा था ज्यादा। तो इस जन्म में आपको राहु की तरफ फोकस करना पड़ेगा, वहां के कर्म कंप्लीट करो। एंड इसलिए बाकी ग्रह बैठे हैं कि वो कैसे करने हैं बताने के लिए। तो हाँ, राहु फर्स्ट हाउस का ये था। बाकी राहु केतु जहाँ पे बैठता है वहां पे मूल देता है। मूल मतलब अपने ब्लैक स्पॉट होते हैं। एंड ये माना गया है, जहाँ पे केतु बैठा है अगर वहां पे मूल होते हैं तो मतलब केतु अच्छा रिजल्ट देगा फिर। मतलब केतु की दशा अंतर दशा में आपको ज्यादा बैड रिजल्ट नहीं आने वाले। दशा एंड अंतर दशा की बात करें तो राहु की काफी लंबी दशा होती है, एंड केतु की बहुत छोटी दशा होती है। मतलब दशा भी छोटी होती है। एंड केतु एंड राहु ज्यादा जो मालेफिक इफेक्ट्स देते हैं आपको, वो अपनी अंतरदशा में देते हैं, मतलब ऊट पटांग। एंड जितने भी ज्यादा लोग एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, तो उनके 3 4 टाइम ही चल रहे होते हैं। अ, या तो शनि राहु केतु की दशा अंतरदशा चल रही होती है, तब सब शायद वो एस्ट्रोलॉजर के पास तब जाएंगे। बाकी जब टाइम खराब, तो क्योंकि इसी टाइम में आता है इंसान का। 7th हाउस कौन सा बॉडी पार्ट रिप्रेजेंट करता है? तो फर्स्ट हाउस आपका 7th हाउस, चलो 7th हाउस इसी से बताता हूँ। 7th हाउस का ये समझ लो प्राइवेट एरिया एंड उसके ऊपर वाला एरिया, बेसिकली 7th 8th आपके दोनों प्राइवेट एरिया एंड लोअर प्राइवेट एरिया, अपर एंड लोअर प्राइवेट एरिया। अपर प्राइवेट एरिया 7th, लोअर प्राइवेट एरिया 8th, ऐसे मानो आप। एंड राहु दृष्टि दे रहा है 5th हाउस पे एंड 9th पे। तो राहु और केतु की स्पेशल दृष्टि होती है, राहु 5th पे एंड 9th पे। अपने से जहाँ पे बैठे है उस घर में, वहां से 5th और 9th पे देखता है। एंड बिकॉज ये रेट्रो होते हैं, तो रेट्रो प्लैनेट्स का हमेशा एक कॉन्सेप्ट होता है कि रेट्रो प्लैनेट जहाँ पे भी बैठते हैं उससे अपने 12th हाउस को हमेशा एस्पेक्ट करते हैं। एंड वहाँ पे बहुत इफेक्ट्स देते हैं, वहाँ पे बहुत ज्यादा डिजायर भी बढ़ा देते हैं। तो वही, अगर राहु फर्स्ट हाउस में, तो राहु फर्स्ट से 5th और 9th को देखेगा। वहाँ पे अपना जो प्लैनेट बैठे हैं उनके साथ मिलकर उनके रिजल्ट्स देगा मिक्स करके। आपके वहाँ पे डिजायर्स बढ़ जाएंगे। एंड वहाँ पे, और राहु अट्रैक्शन भी होता है बाय द वे, राहु इज ऑल्सो वेरी अट्रैक्टिव, वेरी वेरी अट्रैक्टिव। तो राहु फर्स्ट हाउस एंड राहु सेकंड हाउस, जहाँ पे भी राहु बैठते हैं वहाँ वो अट्रैक्टिव बॉडी पार्ट बनने की काफी संभावना होती है। एंड बट वहाँ पे बहुत ही अलग टाइप की अट्रैक्टिवनेस होती है, मतलब नॉट सोसाइटी एंड नॉट वैसी। मतलब होता है ना एक झलक अजक, झटका टाइप टाइप, मतलब अलग ही टाइप की अट्रैक्टिवनेस होती है। राहु ऑल्सो फोटोग्राफी होता है, तो फर्स्ट हाउस राहु फोटोज बहुत खींचते हैं, और खींचने का पसंद भी होता है, उटपटांग फोटोज भी खींच सकते हैं, मतलब नेचर वेचर की। एंड राहु लव्स एनिमल्स। राहु की सब बहुत बड़ी रेमेडी ये है, टू बी वेजिटेरियन एंड सर्व डॉग्स, एंड ये राहु केतु बोथ। बाकी केतु का ही हो गया। एंड राहु अपना फर्स्ट में बैठ के 12th को भी देख रहा है। तो 12th हाउस आपका स्पिरिचुअलिटी, मंदिर, मंदिर 12th हाउस इज मंदिर, बिकॉज 12th हाउस इज 4th फ्रॉम 9th, 9th इज भगवान, 12th इज भगवान का घर मंदिर।
तो मंदिर जाना या स्पिरिचुअलिटी, 12th हाउस इज ऑल्सो देन ब्लड ब्लड प्लेजर साइड, जितनी भी 12th हाउस की सिग्निफिकेशन है, स्पिरिचुअलिटी, आइसोलेशन, अकेलापन रहना, अकेला रहना, मतलब भीड़ में भी अकेला रहना और वैसे भी अकेला रहना, डिटैच रहना, तो ये सब राहु फर्स्ट हाउस करवा देता है। और राहु फर्स्ट हाउस बनारस तो जाते ही है, मतलब जाते ही है, मैंने देखा है वाराणसी। नहीं रहता, मतलब राहु वालों को होता है, राहु वालों को बड़ा एक सेट स्टैंडर्ड है टू लिव लाइफ, ऐसी लाइफ जीनी है। एंड शादी के बाद भी डिटैच हो जाते हैं थोड़े टाइम के लिए। हाँ, तो राहु फर्स्ट हाउस बनारस जाता है हमेशा, 1 2 जाना ही चाहिए। वैसे तो सबको जाना चाहिए बनारस, बट 1 2 वाले तो जाती है। एंड ये हो गया है राहु का। और राहु का क्या क्या बताएं? बाकी राहु के नक्षत्र, राहु जिस नक्षत्र में बैठा है वैसा, और उसका फाइन ट्यूनिंग होती है रिजल्ट की। तो ये सब मतलब डिटेल में बाद में कोर्स में करने का फायदा है। तो राहु फर्स्ट का ये हो गया। राहु सेकंड, मतलब राहु का बेसिक आपको पता है, आप हर घर में कर सकते हो। बट राहु सेकंड में, अच्छा राहु की झूला आपको पता है, तो झूलों की तरह वेल्थ, मतलब लाइफ में 2 3 बार होगा कि एकदम बैंक बैलेंस जीरो हो जाता है, बिल्कुल ही जीरो, ऐसा लगता है सब खत्म हो गया और फिर एकदम से वापस स्टार्ट हो जाता है। ये 2 3 बार होगा, होगा ही होगा। एंड राहु सेकंड हाउस के साथ, आई हैव राहु नादन केतु मूला, तो बहुत बढ़िया है ना। तो बहुत अच्छा है, राहु आर्द्रा अपने नक्षत्र में, केतु मूला में। तो अब केतु मूला में चला गया, मूला नक्षत्र तो भैया, मूला नक्षत्र इज अकल्ट, एंड उसका सबसे ज्यादा वो, मतलब सारा कुछ मूला में ही है बैठा। एंड मूला का मतलब होता है रिसर्च करना, एंड एकदम टू गो डीप इनटू एनीथिंग। तो कुछ भी काम करेगा, कुछ भी। आर्द्रा में होगा तो हो सकता है मूला में हो, पूर्वाषाढ़ा में होगा तो वीनस वाले रिजल्ट्स एंड रिलेशनशिप के उस तरफ ज्यादा वो देगा। बट राहु एंड आर्द्रा बढ़िया होता है, राहु एंड आर्द्रा, बट इंसान रोता बहुत है, अकेले में रोते रहेगा और वैसे कर लेते हैं आंसू, अंदर ही रख लो। अ, राहु का एक और चीज है, राहु मैंने आपको बताया था कि राहु का यार, बुला देते हैं ऐसे। हाँ जी, तो राहु को सरस्वती माँ का वरदान है, सरस्वती माँ का आशीर्वाद है। तो राहु सेकंड हाउस वाले के साथ सबसे बड़ी चीज होती है वाक सिद्धि। अगर सेकंड हाउस राहु, अगर मतलब राहु सेकंड हाउस में अच्छा बैठा है, अच्छे की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, अच्छे साइन में बैठा है या कुछ हो, और उसी सेकंड हाउस लॉर्ड के साथ बैठा है, या त्रिकोण के कोई भी केंद्र त्रिकोण के लॉर्ड के साथ बैठ गया, या सेकंड हाउस लॉर्ड से एस्पेक्टेड है या अपने नक्षत्र में, ऐसी कुछ चीजें हैं, तो अच्छा बन जाता है। तो वाक सिद्धि का मतलब ये होता है, राहु सेकंड हाउस वाला जो भी बोल देता है वो ट्रू होता है, बट वो बाकियों के लिए होता है, अपने लिए नहीं होता। राहु सेकंड हाउस वाला अपने लिए कुछ भी बोलेगा, कुछ नहीं होता, दूसरों के लिए जो भी बोलता है वो सब होते रहता है। बट वाणी दोष भी देता है, अगर एफ्लिक्टेड हो तो वाणी दोष देता है। वाणी दोष का मतलब है कि गालियां, सेकंड हाउस राहु बहुत गालियां, बहुत ज्यादा गालियां निकालता है। इससे याद आया, राहु फर्स्ट एंड सेकंड, इनफैक्ट राहु की बहुत अच्छी रेमेडी होती है चंदन यूज करना, सैंडलवुड। तो अगर आपका राहु फर्स्ट हाउस में है या सेकंड हाउस में है, तो आप चंदन का टीका, चंदन का शुभ, मतलब मंदिर अगर आप पूजा पाठ करते हो, छोटा सा चंदन का टीका लगा लीजिए। या जो परफ्यूम होता है, चंदन फ्लेवर्ड होता है, परफ्यूम यूज कर सकते हैं आप। क्या कहते हैं, चंदन के अगरबत्ती चंदन की लगा लो। जैसे अगर आप ऑफिस में बैठे हो और आपको थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेस वेस होता है, माइंड आपका वो, तो चंदन की अगरबत्ती जला लिया, धूप जला ली, उसकी खुशबू रख लो आसपास। बच्चे पढ़ाई करते हैं, जो जिनकी पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो भी यूज कर सकते हैं। बहुत पसंद है, राहु को बहुत बढ़िया फील करता है। इसके बाद अ, राहु इज ऑल्सो फॉरेन, बताना मैं भूल गया, राइट, बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल ही चीज बताना मुझे। राहु फॉरेन का सिग्निफिकेटर भी है, केतु भी, बेसिकली बिकॉज सोसाइटी से अलग है। तो जैसे आप इसको भी यूज कर सकते हो प्रेडिक्शन में, जिस घर में राहु बैठा है वहां पे फॉरेन एलिमेंट इन्वॉल्व हो जाएगा, या जिस लॉर्ड के साथ बैठा है वहां पे आपका फॉरेन एलिमेंट इन्वॉल्व हो जाएगा, या उस रिलेशन में आपको एक मतलब अजीब सी रिलेशन हो जाएगी, बिकॉज एक फॉरेन, जैसे होता है ना कि नॉट अ नॉर्मल चीज, नॉट अ नॉर्मल रिलेशनशिप, वैसा हो जाता है। तो अगर जैसे सेवन्थ हाउस में राहु होते हैं, सेवन्थ लॉर्ड के साथ राहु बैठता है, तो कहते हैं इंटरकास्ट या अपनी सोसाइटी से अलग फॉरेनर, फॉरेन पार्टनर, या ऐसे बोल दिया। ये अगर सेकंड लॉर्ड चला, सेकंड हाउस में राहु है, या सेकंड लॉर्ड के साथ राहु है, तो फॉरेन से वेल्थ। टेंथ लॉर्ड के साथ राहु है या सैटर्न के साथ राहु है, तो फॉरेन के साथ फॉरेन रिलेटेड काम या फॉरेन एमएनसी में काम, ऐसी चीजें कर सकते हो आप प्रिडिक्ट।
केतु घर का होता है, केतु अपना घरेलू है बहुत। तो राहु सेकंड हाउस में बताया था झूला, अच्छा राहु में ये होता है, राहु सेकंड हाउस में इंसान के घर के अंदर हमेशा झूला होता है, बिकॉज मैंने आपको बताया था राहु झूला को सिग्निफाई करता है। तो सेकंड हाउस में हमेशा, सेकंड हाउस राहु वाले इंसान के घर में झूला होगा। अगेन वही 42 तक, राइट, 42 45 तक आप मान लो थोड़ा सा अनस्टेबल, मतलब ऐसे नहीं होता कि बिल्कुल नहीं होती स्टेबिलिटी, बट वही डिपेंड करता है, अगर राहु खराब है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर जैसे किसी का राहु बहुत खराब बैठा होता है या बहुत ज्यादा पीड़ित होता है, अब राहु पीड़ित नहीं है, बेसिकली आपके कर्म वैसे हैं पुराने जन्म के पीड़ित वाले, कि इस जन्म में हो गए, तो उसकी वजह से फिर ज्यादा डिले हो जाती है चीजों में और स्टेबिलिटी नहीं रहती है। तो सेकंड हाउस राहु में सक्सेस इन फॉरेन लैंड्स होता है, उसको वेल्थ फॉरेन से बहुत मिलती है। और अगर वो घर वाले से दूर रहे, बोलते हैं वैसे ही जहाँ पे राहु बैठता है, अगर आप वहां से दूर हो जाओ और वहां दूर जाके काम करो उस घर से रिलेटेड, तो आपको ज्यादा सक्सेस मिलेगा, बिकॉज राहु डजंट वांट यू टू फॉलो द नॉर्म्स एंड यू नो ट्रेडिशंस ऑफ योर फैमिली और ऑफ दैट एरिया जहाँ पे राहु बैठे है। तो सेकंड हाउस की बहुत सारी चीजें हैं, थोड़ी सी बताइए, मैं आपको हर हाउस की थोड़ी थोड़ी बताता हूँ। थर्ड हाउस राहु में बोला गया कि नॉट गुड रिलेशंस विद सिबलिंग्स एंड नेबर, बिकॉज वही राहु जहाँ पे बैठता है नॉन कन्फॉर्मिटी और उस घर से थोड़ा सा विच्छेदात्मक चीजें कर देता है, मतलब आपको बहुत, मतलब आपको वो दे देगा, कंफ्यूजन देगा, उससे ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस देता है, तो वहाँ पे आपका स्टेबिलिटी एंड आपका स्मूथनेस नहीं आती ज्यादा। ऐसे आप हर घर से रिलेटेड कर सकते हो, राहु किधर बैठा है कैसे बैठा है। बाकी ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि जिस प्लान के साथ बैठते हैं वहां से आपकी ऑप्शन बढ़ गई। राहु टेंथ हाउस है, राहु टेंथ हाउस को आपको 9 आउट ऑफ 10 एस्ट्रोलजर्स बोलेंगे राहु टेंथ हाउस इज राजयोग, एंड राहु टेंथ हाउस इज एक्सीलेंट फॉर करियर, जो कि होता भी है, मैं भी मानता हूँ। बट उसका एक वो है, क्या कहते हैं, बेसिक अंडरलाइंग वो है, अगर अगर इसको ये तभी फलित होता है अगर राहु अच्छा बैठे। दूसरी बात, इंसान को ना राहु जैसे बनना पड़ता है फिर। तो राहु मैंने आपको बताया था इल्यूजन है, राहु कॉपी कैट है। तो राहु ना काम जो भी करे टेंथ हाउस से, मतलब टेंथ जब भी काम करे ना, तो कोई ऐसा किसी कोई इंसान की लाइफ को बारे में पढ़े और फिर सक्सेसफुल इंसान की लाइफ के बारे में पढ़े और उसको उसको फिर कॉपी करे और फॉलो करे, तो वो बहुत बढ़िया काम करेगा राहु टेंथ हाउस, मतलब वो राजा बन ही जाता है। अ, और वो काम करने के लिए फोर्थ हाउस, हाँ तो फोर्थ हाउस में केतु बहुत देख, केतु ने तो क्या रहता है, केतु पहली बात तो आपका डिटैचमेंट एंड सेपरेशन का वो है, तो केतु फोर्थ हाउस मतलब अपने घर से दूर रहता है, वो घर से दूरी उसको ज्यादा सुख मिलता है, घर में सुख नहीं मिलेगा उसको, इंसान को घर पे रहकर कभी सुखी नहीं रहेगा वो, पहली बात। दूसरी बात, मदर स्पिरिचुअल होती है, मदर की लाइफ में बहुत, उसके मदर की लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन और बहुत इवेंट्स होते हैं, मतलब अनएक्सपेक्टेड, एंड बिकॉज ऑफ केतु फोर्थ में आ गया, तो इंसान का जो घर होता है, तो केतु बेसिकली आपका टी पॉइंट या कॉर्नर का प्लॉट या समझ जंक्शन, टी जंक्शन वाला वो बनाता है, उसका घर ऐसा हो सकता है, उसका घर तीसरे फ्लोर पे होता है, या उसके घर की जो शेप होती है वो वैसी होती है, ट्रेन के डिब्बे जैसी शेप होती है, ऐसी चीजें होती है, एंड वो इंसान घर से दूर रहता है, मतलब इंसान को घर से दूर जाना ही पड़ता है। और जब ट्रांजिट केतु, जब जैसे बेसिकली आप समझो केतु जहाँ जिस साइन में बैठा है उस साइन में वापस आने के लिए 18 ईयर्स लगाता है, सो 1.5 ईयर इन वन साइन। तो जब केतु आप ट्रांजिट करते हुए वापस से अपनी सेकंड या थर्ड साइकिल में फोर्थ हाउस पे आता है वापस, तो वो एज होती है जब इंसान परमानेंटली अपना घर छोड़ देता है। एंड केतु फोर्थ हाउस का मतलब ये भी होता है कि आपका ऐसे मंदिर आश्रम या चर्च होता है घर के पास, और आपका घर ना इनकम्प्लीट रह जाता है, क्योंकि केतु इनकम्प्लीशन का कारक भी है, क्योंकि केतु का आप देखिए ना बॉडी है सिर नहीं है, तो इनकम्प्लीट है वैसे, सेम विद राहु, तो इनकम्प्लीट चीजें होती है। तो सेकंड हाउस जो राहु होते हैं उनका बहुत बार होता है कि आधा दांत टूटा होता है या दांत तकलीफ होता है, आंखों में प्रॉब्लम, ये सब तो चलो है, बट दांत मतलब इनकम्प्लीट चीज रहती है उनके फेस में। तो फोर्थ हाउस में आपका घर इनकम्प्लीट या वॉल्स जो होती है, केतु क्रैक्स वैक्स को भी डिनोट करता है, राइट, तो वॉल्स में, मतलब घर की वॉल्स में क्रैक वैक दरारें वरारे आ जाती हैं। और वो बताए, मतलब घर कॉर्नर पे या कॉर्नर से तीसरा, तो कॉर्नर से तीसरा या टी जंक्शन पे या तीसरे फ्लोर पे
और बाकी बताइए, जब केतु ट्रांजिट करते हुए फोर्थ हाउस में आता है, या मून से फोर्थ में भी जाता है इनफैक्ट, क्योंकि मून आपका मन है। और जब मून चार्ट जब भी आप देखते हो, तो अच्छा, मैं एक और ये पॉइंट हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप चार्ट देखो, तो आप तीनों चार्ट देखो। मतलब अगर आप पराशरी कर रहे हो एंड ओनली पराशरी करना चाहते हो, तो आप लगन चार्ट भी देखो, आप मून चार्ट भी देखो, और सन का चार्ट भी देखो। बिकॉज लगन से आपका फिजिकल वाला पता लग जाएगा, मून से इंसान का मन क्या चाहता है, ठीक है, मेंटल डिजायर्स और मेंटल वो क्या है, एंड सन से आत्मा क्या चाहती है। बिकॉज बहुत बार होता है कि तीनों चीजें अलग अलग चाहते हो, बहुत बार होता है तीनों चीजें सेम चाहती है। तो इससे वो कॉन्सेप्ट भी मुझे बहुत बार स्ट्राइक करता है कि जैसे लोग लव मैरिज के लिए हमेशा सेवन्थ लॉर्ड और फिफ्थ लॉर्ड की कनेक्शन देख लेते हैं कि भैया सेवन्थ लॉर्ड फिफ्थ लॉर्ड बैठ गए, तो ठीक है। वो ये नहीं बताता कि लव मैरिज होने वाली है, टू बी ऑनेस्ट, सेवन्थ लॉर्ड एंड फिफ्थ लॉर्ड। बट हाँ, अगर जैसे सारे चार्ट्स में सेवन्थ लॉर्ड फिफ्थ लॉर्ड आपकी कनेक्शन बना लिया, सन में भी बना लिया, मून में भी बना लिया, या लगन में भी बना लिया, नवमांश भी बना लिया, तो उनकी होती है सक्सेसफुल लव मैरिज। सक्सेसफुल लव मैरिज का मतलब होता है दैट द मैरिज लास्ट फॉर 30-40 ईयर्स। लव मैरिज वो होती है सक्सेसफुल। तो या बाकी हम वापस पॉइंट पे आते हैं, वैसे चले आते हैं उधर। हाँ, तो फोर्थ हाउस केतु का यही सब होता है। एंड रेलवे स्टाइल हाउस, रेक्टेंगुलर शेप हाउस के चांसेस बन जाते हैं। बाकी केतु ये सब हो गया। केतु केतु राहु, हाँ तो यही है। और बाकी केतु का मैंने आपको बताया कि ऐसे जिस बॉडी पार्ट में केतु होता है, वहां पे तिल या वहां पे कट पड़ जाते हैं। एंड जिस बॉडी पार्ट पे भी अगर मार्स और केतु साथ में आ गए, तो वहां पे बर्थ मार्क, या बर्थ से ही पहले से कुछ अजीब सा कट वट है, कुछ होता है। तो जैसे किसी के 11th हाउस में मार्स केतु आ गए, तो उसका काफ, 11th हाउस को आपके काफ्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वहां पे लेग से उस एरिया में आपके बर्थ मार्क हो सकता है। केतु फर्स्ट हाउस में आ जाए। अब जैसे केतु फर्स्ट हाउस की थोड़ी बात कर रहे थे, केतु फर्स्ट हाउस में क्या होता है, इंसान अपने से पहली बात तो बात करता है बहुत ज्यादा। इंसान बहुत ज्यादा, एक्चुअली केतु फर्स्ट हाउस, इंसान बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होता है। मतलब बहुत ज्यादा। एंड उसको लाइफ के बारे में बहुत ज्यादा पता होता है। बट जैसे मैंने आपको बताया कि जहाँ केतु राहु बैठते हैं, यहाँ पे गलतियां होती है। तो केतु फर्स्ट हाउस वालों को सब पता होते हुए भी वो गलती कर देता है, और उससे पछताता भी है, फिर ठीक भी हो जाता है। तो उसकी लाइफ में वही 2-3 बार बहुत बढ़िया गलती करता है वो, उसके बाद फिर सुधर जाता है, ठीक हो जाता है फिर। और यही राहु केतु काम ही ये करते हैं कि आपसे गलतियां करवा के आपको सुधार के फिर मोक्ष की तरफ लेके जाते हैं। बिकॉज सारे प्लैनेट का काम ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा अपना कर्म सही तरीके से कंप्लीट कर लो और निकल लो। राइट, केतु फर्स्ट हाउस इंसान काफी वॉकिंग करता है, काफी वॉक वॉक उसको पसंद है वॉक करना। अकेले में ही गाने बहुत सुनते हुए वॉक करते रहेगा, डिटैच रहेगा बहुत ज्यादा, बहुत स्पिरिचुअल होता है। राहु 7th हाउस में आ गया, तो एक और ये चीज होती है कि जिस घर में राहु बैठता है, मतलब क्या होता है, सॉरी, केतु एक्सिस में आप ऐसा समझिए, जिस एक्सिस में जहाँ पे राहु है, वहां पे ना अर्ली लाइफ में बहुत ज्यादा उस चीज को बहुत इंजॉय और बहुत ज्यादा वो करते हैं। और फिर बीच में वहां पे आपको प्रॉब्लम हो जाती है, फिर आप केतु की तरफ जाके यूज करते हो, फिर आप वापस से स्टेबिलिटी पे आते हो। तो जो लाइफ है, बेसिकली राहु केतु एक्सिस को बैलेंस करना जो कर लेते हैं अच्छी तरह स्मूथली, वो काफी सुखी तरीके से निकल जाते हैं। ऑब्वियसली बाकी प्लैनेट सपोर्ट और वो सब बताते हैं कि कैसे होगा, बट राहु केतु को बैलेंस करना आना चाहिए, इंपॉर्टेंट भी है। केतु ऑल्सो जाल और वेब, वेब जाल बोला जाता है। तो जैसे आपको कुछ सूत्र बताता हूँ कि मर्क्यूरी केतु वीनस साथ हो, मर्क्यूरी केतु साथ हो, तो इंसान प्यार के जाल में फंस जाता है बोलते हैं। और ये होता ही 100% होता है। केतु जाल है जहाँ पे भी है, फर्स्ट हाउस में है, तो इंसान अपना ही एक जाल बना लेता है और अपने जाल में ही फंसता है, टू बी ऑनेस्ट। केतु 7th हाउस में तो रिलेशनशिप के जाल में फंस जाता है, उसका पार्टनर उसको फंसा सकता है अपने जाल में, ऐसे ऐसे, ऐसे नहीं कर सकता। बाकी केतु मैंने आपको बताया जिस घर में होता है 11 3 बार इवेंट्स देता ही देता है, मार्स केतु। बाकी कुछ कॉम्बिनेशन होती है, सन केतु अच्छा होता है, सन केतु इंसान बहुत स्पिरिचुअल होता है। एंड जैसे किसी के फर्स्ट हाउस में सन केतु आ जाए, तो इंसान खुद भी बहुत स्पिरिचुअल होता है, उसके फादर भी बहुत स्पिरिचुअल होते हैं।
एंड ये तब ज्यादा इफेक्टिव होता है वही, अगर केतु की डिग्री सन से कम है तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छा ही हो गया। बट इंसान, वही अगर इंसान अपनी ईगो को कंट्रोल में रखेगा तो राजा ही जैसे लाइफ जीता है। तो जिन प्लैनेट्स के साथ, हाँ वैसे सन, जिन प्लैनेट्स के साथ केतु आते हैं उन प्लैनेट्स से आपको डिटैचमेंट फील होती है, राइट। आपको ऐसा लगता है कि मैंने इससे सारा सुख ले लिया है, अब हो गया है। मतलब आप उसको साथ रहते रहते भी आप डिटैच फील कर सकते हो उससे। अ, तो अगर केतु, बट आपको उस प्लैनेट से रिलेटेड जो भी सिग्निफिकेशन है उनके आप एक्सपर्ट भी होते हो, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल जिसका केतु और वीनस साथ में होता है, तो वो इंसान भैया रिलेशनशिप और उसका एक्सपर्ट है, उसको सब पता है, उन्हें सब कुछ एंजॉय मतलब एक्सपीरियंस करा हुआ है, उसको पता है मैनेज कैसे करना है। तो अगर उसको दूसरा उसका पार्टनर कोई अच्छा मिल जाए, जिसको जैसे हम साइनेस्ट्री वो सब कहते हैं, उसमें उसके अच्छे लिंक्स बने हो, तो जुपिटर का लिंक बन जाए इसी केतु वीनस से उससे, तो बहुत ही बढ़िया निकल जाता है। आई हैव मार्स मून केतु इन 7 सेजिटेरियस। वाह भाई वाह, जबरदस्त। हाँ तो हैवी है भाई, हैवी चीज है, वेरी गुड। बढ़िया है, मतलब देखो सही है। अ, हाँ, ऐसे ऐसे ही हंसते रहो भाई, लाइफ में देखो हंसते रहोगे ना आधी चीजें वैसी ही निकल जाएंगी, बढ़िया करके। बाकी केतु का मैंने बताया यार, केतु को अगर आपने बहुत अच्छी तरह यूज करना है, आप झुक जाओ। केतु फर्स्ट हाउस में ना आप पता है कि आपको सब पता है लाइफ के बारे में, इनफैक्ट केतु फर्स्ट हाउस अगर 20 साल का है, या 20 तो नहीं एक्चुअली, केतु फर्स्ट हाउस आप ये मानो, इंसान 25-26 के बाद उसको बहुत नॉलेज आ जाती है लाइफ के बारे में, बहुत कुछ पता लग जाता है, इतनी लाइफ देख ली होती है, इतना कुछ होगा तो उसकी लाइफ में, कि उसमें इतना ज्यादा उसके ना पुराने जन्मों के वो खुल जाते हैं, जो होते हैं ना ब्लॉकेजेस, और उसको सब काफी कुछ रियलाइज हो जाता है। तो वो इनफैक्ट केतु फर्स्ट हाउस वाला एक 60 ईयर ओल्ड से भी ज्यादा बेटर चीजों को समझ के एक्ट कर सकता है, ज्यादा नॉलेज हो सकती हो उसकी लाइफ को लेकर। ऐसे नहीं बोल रहा काम को लेकर या फाइनेंस, बट एज अ लाइफ का वो जनरल वो लेकर। बट स्टिल वो सब कुछ होते हुए भी अगर वो सही तरीके से उसको फिर आगे कंटिन्यू करते रहे, तो बहुत बढ़िया उसकी लाइफ निकल जाती है, बहुत अच्छी स्मूथ लाइफ निकल जाती है। बट अगर वही अगर केतु फर्स्ट हाउस एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस से ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। भटकाना, केतु भटकाना सबसे इजीली कराते हैं केतु। राहु भटका के भी वापस आ जाते हो आप, केतु में भटक गए तो गए भाई। अच्छा, राहु 10th हाउस का ये भी मुझे याद आया था कि अ, राहु 10th हाउस में था कि राजा, हाँ राहु 10th हाउस भाई फॉरेन, बिकॉज वही राहु आपका फॉरेन का आपको सिग्निफाई करता है, राइट। तो फॉरेन रिलेटेड काम या फोटोग्राफी रिलेटेड काम, राइट, राहु फोटोग्राफी। तो ऐसे काम, इन चीजों से आपको सक्सेस मिलता है काफी। एंड वैसे करियर का जब चुनाव करना हो तो करियर का चुनाव बेस्ट होता है सैटर्न से, जो मैंने देखा है। मतलब ऑब्वियसली D10 और दशमांश और वो सब अच्छे होते हैं, सब करते हैं, बट अच्छा एस्ट्रोलॉजी की सबसे बढ़िया चीज यही है कि आप लिटरली लिटरली आप कोई भी सिस्टम यूज कर लो, आप पराशरी कर लो, आप जेमिनी कर लो, आप भृगु कर लो, आप केपी कर लो, कुछ भी कर लो, आपको आंसर ऑलमोस्ट सेम ही मिलेंगे, मतलब सेम ही मिलते, ऑलमोस्ट नहीं, बहुत रेयरली होता है। बस बात ये कि पराशरी एक्चुअली बहुत ज्यादा, मेरे हिसाब से सबसे डिफिकल्ट पराशरी है, और लोग सबसे इजी समझते हैं। पराशरी में इतने ज्यादा डिटेल और इतने ज्यादा वैरायटी और इतना, मतलब वो है, डिटेल में जाना पड़ता है। क्योंकि जैसे कोई वही देख लेगी, जैसे कोई 7th लॉर्ड इन 8th को मुझे पता है बुरा माना जाता है, बट बहुत उसमें बहुत सारे आगे ऐसी चीजें होती है जो उसको कैंसिल आउट कर देती है, बट वहां तक पहुंचने के लिए आपको बहुत डिटेल में जाना पड़ता है। और उनसे इजी इसलिए फिर केपी और वो हो जाती है, केपी में आपको 5 मिनट 2 मिनट लगते हैं, जहाँ तक जो बहुत एक्सपर्ट होते हैं 2-3 मिनट में देख के सारी चीजें प्रिडिक्ट कर देते हैं। बट एट द एंड यही है कि आप कोई भी सिस्टम यूज करोगे, आपको आंसर सेम मिलेंगे। अगर आपका 7th लॉर्ड, जैसे अगर आपको अपने फॉर एग्जाम्पल करियर के बारे में देखना है, तो 10th लॉर्ड हम देखते हैं, इसमें 10th लॉर्ड किधर बैठे है, कैसे बैठे है, जो वो बताएगा। भृगु नंदी नाड़ी में सैटर्न देखते हैं, वो भी वही बताएगा, हर चीज वही बताएगी, सारा वही होता है। तो राहु केतु हर एस्ट्रोलॉजी में, हर स्कूल ऑफ, मतलब हर सिस्टम में यूज होते हैं। और ऑलमोस्ट उनके सेम है, उनके जब फ्रेंड्स और एनिमीज में वही था कि राहु अपना फ्रेंड सबसे अच्छा तो उनको ही मानता है, वीनस को बहुत अच्छा मानता है फ्रेंड, मर्क्यूरी को भी अच्छा मानता है, सन मून को एनिमी मानता है वो, मार्स को भी एनिमी मानता है। बट
सन मून को तो बहुत ज्यादा बड़ा एनिमी मानते हैं, बट जैसे आपको बताया कि राहु मून के साथ जितना देखने में आया है, कहते हैं ग्रहण योग है, बट सबसे एक शक्ति योग भी बनाता है राहु मून। सिमिलरली केतु सन भी बहुत ही बढ़िया है। इंसान को केतु सन इनफैक्ट गवर्नमेंट जॉब और हाई पोजीशन पे लेके चले जाते हैं, बिकॉज केतु झंडा भी होता है। केतु झंडा भी होता है, बताना भूल गया आपको। केतु झंडा। अच्छा हाँ, राहु टेंथ में एक ये चीज है कि फादर से सुख नहीं मिलता, बोलते हैं। राहु टेंथ में फादर से सुख, मतलब प्यार और वो रहता है, बट विदेश वाला काम करो तो बढ़िया है। राहु टेंथ हाउस पॉलिटिशियन भी अच्छा बताता है, राइट। तो ये राहु केतु हो गया। बाकी तो यार आज इतना ही करते हैं। बाकी राहु की रेमेडी बता दी। केतु का, राहु जिस घर में बैठा है वहां पे आप राजा जैसे एक्ट करो हमेशा। एंड जहाँ पे केतु बैठा है वहां पे आप झुक के रहो। आपकी लाइफ बहुत सुखी निकल जाएगी। एंड साइनेस्ट्री में भी बहुत ज्यादा यूज होता है राहु केतु, बहुत ज्यादा। इनफैक्ट आई थिंक मेरे हिसाब से राहु केतु का साइनेस्ट्री में बहुत ज्यादा एक्यूरेट होता है, बहुत एक्यूरेट होता है राहु केतु। एंड मंडेन में भी जब आप वर्ल्ड के इवेंट से प्रिडिक्ट करते हो, जैसे कोरोना जब स्टार्ट हुआ था, तो ये राहु केतु, सैटर्न जुपिटर, ये बड़े बड़े प्लैनेट जब आते हैं, मतलब अपने जैसे सेम उसमें जा रहे थे, तभी प्रॉब्लम होता है। अर्थ को केतु करवाता है सारी चीजें जो है आपकी। डिजीज राहु का, डिजीज एंड वायरस का कारक राहु है, केतु दोनों ही है। तो ये मतलब ऐसे आप मंडेन में भी इनको यूज करते हैं, मतलब मंडेन मतलब वर्ल्ड वाली। एंड एक सेकंड और मैं कुछ राहु एक 6 8 वाला बताया था कुछ दो। मैं आपको ऐसे ना कुछ अपनी जो मेमोरी में आ रहा है वो बताता हूँ। जैसे मार्स राहु का एक कंजंक्शन है। अब मार्स एंगर होता है एंड राहु आपको बताता है एम्पलीफाई कर देता है और बहुत ज्यादा उस चीज को बढ़ा देता है, राइट। तो मार्स राहु जिनके आप देखेंगे हॉरोस्कोप में, उनमें मोस्टली, अच्छा मार्स क्या है, मार्स लैंड भी होता है एंड मार्स आपका ब्रदर भी होता है, राइट, सिबलिंग भी होते हैं। तो आप देखेंगे मार्स राहु वाले में इंसानों में, स्पेशली इनका मार्स प्लस राहु होगा, उनकी इन सारी एरिया में प्रॉब्लम आएगी। मतलब अपनी सिबलिंग के साथ नहीं बनेगी। ठीक है। एंड ये आप किसी वैसे मार्च सिबलिंग के साथ नहीं मिलेगी, प्रॉपर्टी, लैंडेड प्रॉपर्टी, और इसमें प्रॉब्लम आएगी। हो सकता है उस इंसान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा बढ़ जाता है उसको, मतलब होता है ना आंखें फट जाती हैं एकदम, वैसा वाला गुस्सा बन जाता है। तो ये आप प्लैनेट के वो लेकर कर सकते हो कि जिसके साथ भी राहु बैठा है वो कैसे करेगा। अगर राहु अपने किसी फ्रेंडली प्लैनेट के साथ बैठा होता है, अपने फ्रेंड के साथ बैठा होता है, तो उन चीजों में वो आपको मटीरियलिस्टिक चीजें तो देता है, बहुत सारी चीजें देता है। क्योंकि वीनस के साथ बैठा है तो आपको कंफर्ट, अच्छा घर, गाड़ी वाड़ी सब दे देगा, आप बैठो मस्त एंजॉय करो। बट आप चलो ये सब आपको मिल जाएगा। आप कितना एंजॉय करोगे ये सारी चीजें थोड़ा सा अलग होता है, बट आपको मिलेगा जरूर ये सारा। राहु 6 का। ठीक है, बस बाकी तो यार कोई क्वेश्चन होगा आपको तो आप पूछो, इसको हम आगे करते हैं। इक्लिप्स वाला, हाँ। तो इक्लिप्स में देखिए, अच्छा इक्लिप्स का मैं आपको ऐसे बताता हूँ फंडा। तो इक्लिप्सेस जब होती है, मेजर इक्लिप्सेस होती है, राइट, स्पेशली सोलर इक्लिप्स जब होता है,
तो ना वर्ल्ड में कुछ ना कुछ बड़े इवेंट्स होते ही होते हैं, मतलब, और इंसान की लाइफ में भी बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ ना कुछ चेंज आता है। तो जो राहु केतु का अगर आप एस्ट्रोनॉमिकली एंड वैसे देखेंगे, व्हाट राहु केतु आर, ये मैथमेटिकल पॉइंट्स है जब सन एंड मून इंटरसेक्ट करते हैं नर्दर्न नर्दर्न स्काई और सदर्न स्काई में, राइट। तो जब नॉर्थ साइड होते हैं, जो नॉर्थ नोड को हम राहु बोलते हैं। जो भी आपके सोलर इक्लिप्स होते हैं, सोलर इक्लिप्स में क्या होता है कि सन एंड मून एक साइन में होते हैं एंड राहु भी उसी साइन में आता है। राहु इक्लिप्स फॉर्म करता है, सोलर इक्लिप्स राहु की वजह से होती है, और लूनर इक्लिप्स जो होती है वो केतु की वजह से होती है। तो जब भी आप देखोगे सोलर इक्लिप्स अभी आने वाली है, 8 अप्रैल है शायद, 8 अप्रैल तो अभी है, 8 अप्रैल, 9, 10, हाँ 8 अप्रैल को है अभी। तो आप देखना 8 अप्रैल, एक सेकेंड, हाँ 8 अप्रैल को दृक पंचांग में जाना, आप चार्ट बनाना, मैं भी स्टोरी में डाल दूंगा। तो आप देखना वहां पे सोलर इक्लिप्स पे क्या होगा, राहु सन मून विल बी इन द सेम साइन एंड केतु उसके बैंग ऑपोजिट होगा। तो सोलर इक्लिप्स में सन मून को राहु इनगल्फ कर देता है, साथ ही साथ एक ही साथ इनगल्फ कर देता है। एंड जब उसमें मतलब सन गायब है, मून गायब है, तो क्या होता है इंसान की लाइफ में और अर्थ पे सबसे ज्यादा नेगेटिव फोर्स एकदम से भ्रम चीजों एम्पलीफाई होने का, मतलब बनने का बहुत ज्यादा योग बन जाता है। तो डिजीजेस या जो भी नेगेटिविटी होती है उस टाइम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एंड जब भी लूनर इक्लिप्स में क्या होता है कि आपका सन एंड मून ऑपोजिट होते हैं। एंड जो केतु होता है लूनर इक्लिप्स, मैंने बताया था केतु के वजह से होती है, तो उसमें केतु सन के साथ होता है एंड मून के साथ राहु होता है ऑपोजिट। स्टूडेंट लाइफ में इससे कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है या उसको कोई इफेक्ट? नहीं यार, ऐसे देखो लाइफ में सबके इफेक्ट तो पड़ता ही है। बट स्टूडेंट का एज वेज जब आपका उस टाइम क्या चल रहा है, मतलब क्या होता है ना, मोस्टली क्या होता है क्लिप्स के टाइम में थोड़ा सा मन जो होता है मन विचलित हो जाता है। आप समझो जब भी सन मून साथ में होते हैं, सब अमावस्या कहते हैं। तो अमावस्या में क्या होता है, इंसान वैसे ही अंदर से विचलित रहता है। अमावस्या लोग के लोग जो होते हैं उनका जो पैदा होते हैं उस टाइम, और जिस दिन भी सन मून साथ होते हैं अमावस्या होते है, उस दिन ना मन जो होता है वो थोड़ा सा वैस अपने पीक फॉर्म पे नहीं होता। अभी सबके लिए नहीं है, जी कभी का जिनके चार्ट बड़े वैसे होते हैं तो वो उन टाइम पे इनफैक्ट अच्छे भी काम करते हैं, बट मोस्टली उस टाइम मन थोड़ा वो रहता है। तो इसलिए कहते हैं कि अब जब इक्लिप्स होते हैं उस टाइम थोड़ा मेडिटेशन करो या वो करो, मन को शांत करो, मन को सुख करो। बट इतना कुछ नहीं होता स्टूडेंट लाइफ का कि आपका एक दिन में वो हो जाएगा कि एग्जाम ही फेल कर जाओगे आप। ऐसा नहीं होने वाला। इक्लिप्सेस तो ऐसे ही बनती है, हाँ इक्लिप्स का बता दिया। हम्म, अच्छा जैसे एक मैं राउट वेल्थ में कॉपी देख रहा था, राउट वेल्थ का लिखा था कि बैड ड्रीम्स वेक्स अप, मतलब कि राउट वेल्थ था उस वाले जिसका होगा पूछना, उसके बाद क्या होगा, और रात को एकदम से उठता होगा, उसको बहुत गंदे बुरे सपने आते हैं। एंड वो और ज्यादा तब बढ़ जाता है जब ट्वेल्थ हाउस में मैलेफिक आए थे। तो ट्वेल्थ हाउस जैसे बेड का होता है, जैसे वहां पे राहु बैठ जाए तो आपको ये प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये मैंने आपको बताया था कि राहु जिस घर में बैठता है वहां पे उस घर के बारे में मैक्सिमम सोचता है, क्योंकि ऑब्सेशन एंड योर पेंडिंग कर्मा एंड डिजायर है उस घर से रिलेटेड, राइट। तो ना चाहते हुए भी इंसान उस घर से रिलेटेड सोचता ही सोचता है। इनफैक्ट वो दिन में तो उसका एक दो टाइम तो आते हैं जब वो एक्चुअली में सब कुछ छोड़ छाड़ के उसी घर से रिलेटेड चीज सोच रहा होता है, कैलकुलेशन करता है, कुछ अपना दिमाग चलाता है उस घर से रिलेटेड। फोर्थ हाउस में होगा राहु तो मैक्सिमम जो होगा वो अपने घर और प्रॉपर्टी के बारे में सोचेगा, मतलब उसके बारे में काफी सोचेगा। 10th हाउस में राहु है तो अपने करियर को लेके, अपनी इमेज को लेकर बहुत ज्यादा सोचता है। बहुत ज्यादा सोचता है कि उसकी इमेज सोसाइटी में कैसी है, लोग उसको बाहर जाते कैसे देख रहे हैं, ये सब चीजें बहुत कॉन्शियस रहता है, बहुत सेल्फ कॉन्शियस रहता है राहु 10th हाउस वाला। मेरे सर ने तो बोलता राहु 10th हाउस वाले की एक बार सर्वजनिक बदनामी भी हो जाती है। बट पता नहीं अब वो कितना बड़ी बदनामी होती है वो डिपेंड करता है, छोटी छोटी भी जैसे ऑफिस में होती है ना, काम नहीं हुआ या वो हो गया।
बट राहु 10th हाउस एक बार तो आपको नीचे गिराता ही है, बताया था, एक दो बार नीचे गिरा देगा। जिस घर में बैठेगा वहां पे नीचे गिरोगे, मतलब वहां पे धोखा ही मिलेगा, वहां से धोखा होगा भी। आप भी कर देते हो ना चाहते हो होते हुए भी, दूसरा इंसान भी कर देता है, राइट। यहाँ पे राहु बैठता है, एडवांस टेक्निक बहुत सारी है, बहुत सारी है, वो मैं भी मतलब वो आराम से कोर्स में करेंगे। बट ऐसी टेक्निक है, जैसे जिस घर में राहु बैठता है उससे 6 हाउसेस पीछे वहां पे चीटिंग होती है, आपसे रिलेटेड चीटिंग होगी ही होगी वहां पे 100%। वो जो लॉर्ड जहाँ बैठता है, जिस एज में वो एक्टिवेट हो रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। एक कॉन्सेप्ट है भृगु बिंदु का, जो कि बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल है कि राहु, मैंने आपको बताया था, डेस्टिन मतलब राहु आपका फ्यूचर है। तो क्या है, राहु बेसिकली फ्यूचर है एंड केतु इज पास्ट लाइफ। तो अभी क्या है, एस्ट्रोलॉजर भी जिसको अच्छी एस्ट्रोलॉजी, जो एस्ट्रोलॉजर बन सकता है, जिसका एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट हो सकता होता है, या जो अच्छा एस्ट्रोलॉजी कर सकता है, उसके लिए राहु केतु अच्छे होने इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिसका केतु बहुत स्ट्रांग होता है, वो पास्ट लाइफ एस्ट्रोलॉजी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन चीजें जो होती है ना आपके पुराने जन्मों का, उसकी नॉलेज ज्यादा आ जाती है। और जिसका राहु अच्छा रहता है, वो आगे की प्रिडिक्शन और वो सब बहुत इजीली कर सकता है, काफी हो जाता है। तो राहु फ्यूचर है, राहु आगे के बारे में सोचता है। तो जिस घर में भी राहु बैठता है, उसमें आप आगे की बहुत ज्यादा प्लानिंग करना भी लग जाते हो, बहुत ज्यादा। बट वो प्लानिंग का कोई फायदा नहीं होता, टू बी ऑनेस्ट में बताऊं। अगर जैसे राहु किसी का फर्स्ट हाउस में बैठा है, वो अपनी लाइफ के बारे में आगे का बहुत प्लान करेगा, कुछ ये वो मत करे, इतना प्लान आराम से चलते रहे जैसे नैया चल रही है। क्योंकि जितना वो प्लान करता है उसके एकदम उल्टा ही हो जाएगा, तो वैसा होगा नहीं, कुछ और ही होगा। बिकॉज राहु इल्यूशन है, तो आप हमेशा आप एक इल्यूजन के हिसाब से उस चीज के बारे में प्लान करते रहोगे। होना प्रभु वही है जो प्रभु चाहते हैं। और अ, थोड़ा सा वैसा बताऊं उटपटांग, तो राहु जैसे किसी के 8th हाउस में आ जाता है। राहु 8th हाउस बताया मैंने अभी तक? नहीं, आई डोंट थिंक सो। नहीं ना, तो राहु 8th हाउस का भैया सिंपल है। जैसे राहु 8th हाउस में बोलते हैं कि प्रॉब्लम इन टीथ थ्रोट, हैज टू विजिट पुलिस स्टेशन या कोर्ट, एंड इंसान की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाती है फॉर ब्लैकमेल पर्पस, हो सकती है। एंड तांत्रिक पूजा पाठ की काफी हैवी चीज बता रहा हूँ, बट ऐसा हो सकता है। तो बट दैट पर्सन शुड बी कॉशियस, मतलब वैसा होना चाहिए। तो एस्ट्रोलॉजी को एक्चुअली यही है कि एस्ट्रोलॉजी आपको पता है कि ऐसा हो सकता है और आप उससे थोड़ा सा बच के रहो तो आप बच जाओगे। बट हाँ, अगर अब वो फिक्स साइन में बैठे हैं ग्रह, अब जो आप यहाँ पे आते हैं डेस्टिनी एंड फ्री विल, राइट। मोस्टली तो आप अपने सेल्फ उससे चीजें कर लेते हो। बट वही है, अगर जैसे जो प्लैनेट जब फिक्स साइन में बैठ जाते हैं D1 D9 में, राइट, एंड उनकी दशा अंतर दशा चलती है, तो वो वहां पे आपकी फ्री विल बहुत कम हो जाती है, मतलब बहुत कम फ्री विल हो जाती है आपकी। एंड फ्री विल देने वाला प्लैनेट जो सबसे ज्यादा है, वो है जुपिटर, सबसे बड़ा। और डेस्टिनी देने वाला जिसमें आपकी फ्री विल नहीं काम होती है, जो शनि, वो शनि है, सैटर्न है। तो सैटर्न के बारे में भी एक बार करेंगे नेक्स्ट करते हुए। सैटर्न, तो सैटर्न का बहुत बढ़िया है। सैटर्न वही, जैसे सब सैटर्न रहोगे जो डरते हैं और जुपिटर से बहुत खुश होते हैं, ऐसा नहीं, कई बार जुपिटर से डरना चाहिए और इन तीनों से खुश होना चाहिए। तो सबके लिए अलग होता है और सबका अपने अपने वो होता है। हाउएवर यस, जहाँ पे केतु बैठा है और जहाँ पे सैटर्न बैठा है, मैं तो ये बोलता हूँ कि वहाँ पे आप सर्विस ओरिएंटेड एंड झुक के रहो, तो बहुत बढ़िया एंड स्मूथली लाइफ निकल जाएगी। जहाँ राहु बैठा है वहाँ पे आप थोड़े अकड़ सकते हो, अकड़ो वहाँ पे, अकड़ लो। एंड वहाँ पे थोड़े से राजा जैसे रहो। जैसे सेकेंड हाउस या फर्स्ट हाउस जो राहु थे, भले कुछ भी हो लाइफ में, यू शुड, जब आप बाहर जाओ, जब आप बात करो, कुछ भी करो, तो राजा जैसे बात करो, राजा जैसे बनो, राजा जैसे रहो। राहु को ये पसंद है, और यही ऐसे ही राहु अच्छा काम करेगा। और अपने आप को बड़ा प्रेजेंटेबल रखना चाहिए। और ये मैं बता रहा हूँ, राहु फर्स्ट हाउस पे स्पेशली बोल रहा हूँ, बहुत स्पेशली बोल रहा हूँ, 1 एंड 2, 1 to 10 भी, बिकॉज 10 में भी आप बाहर जा रहे हो। 1 to 7 10, और ये होता भी, आप देखोगे ज्यादा तक 1 to 7 10 को करना भी चाहिए बहुत ज्यादा। बट दीज राहु पीपल एंड विद 1 to 7 10 राहु, जब भी वो बाहर जाएं, इनफैक्ट घर पे भी रहे ना, तो थोड़े वेल ड्रेस्ड अप रहे, मतलब प्रेजेंटेबल रहो हमेशा लाइफ में। बिकॉज जो दिखता है वो बिकता है वाला सीन है भैया, और राहु को पसंद है। बाकी राहु अच्छा, राहु इज बिग एंड केतु इज स्मॉल। तो
जहाँ पे राहु होता है वहाँ पे चीजें बड़ी होती हैं, एकदम ग्रैंड स्केल की होती है। जहाँ पे केतु होता है वहाँ पे छोटे स्केल में और सिकुड़ी हुई चीजें रहती हैं, राइट। बट केतु इज ऑल्सो, एक सेकंड, केतु लंबा होता है। आप समझो, मैं लंबाई में बताऊं तो केतु, जो मैंने आपको बिगर वो बताया, वो मैंने आपको वैसे बताया इन अ नॉन मटेरियलिस्टिक वे। इन मटेरियलिज्म केतु इज लॉन्ग एंड राहु इज शॉर्ट। या राहु इज ऑल्सो, राहु इज मीडियम बट केतु इज लॉन्ग। तो जिससे केतु फर्स्ट हाउस में होता है वो इंसान लंबा होता है, मोस्ट ऑफ देंगे वो इंसान लंबे होते हैं। या जिनके केतु के नक्षत्र बहुत प्रोमिनेंट होते हैं, मून चले जाते हैं ऐसे, तो वो लंबे लोग लंबे रहते हैं। तो राहु के नक्षत्र वाले मीडियम और वो ज्यादा तक देंगे आपको। अ, इनके नक्षत्र भी मैं शायद beneath रहते। राहु के नक्षत्र आपके तीन है, आर्द्रा, स्वाति, शतभिषा। एंड केतु के हैं अश्विनी, मघा और मूला। एंड अभी कोइंसिडेंटली मैंने अभी देखा था कि अभी हम जो कर रहे हैं, तो अभी केतु इज इन, सॉरी केतु कह रहा हूँ, मून इज इन मघा। तो अभी केतु का नक्षत्र ही चल रहा है। केतु अकल्ट का सबसे बड़ा सिग्निफिकेटर केतु है। मतलब कुछ भी आप कितना ही पढ़ लो, कुछ भी बोल लो, जो अकल्ट का मेन प्लैनेट है, मेन प्लैनेट, एंड अकल्ट में सब आता है, राइट, एस्ट्रोलॉजी, टैरो, न्यूमरोलॉजी, एनीथिंग, एवरीथिंग, उससे कारक केतु है। केतु इज ऑल्सो द बिगेस्ट हीलर। केतु इज द एल्डेस्ट प्लैनेट ऑफ ऑल। केतु सबसे बड़ा प्लैनेट, जुपिटर से भी बड़ा केतु है। एंड केतु हमारे साधु संतों को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो केतु बताया था को पिछले जन्म के आप जहाँ पे केतु बैठे हैं, आप वहाँ पे एक्सपर्ट हो, और आपने वहाँ पे ना थोड़ी गलती भी कुछ करी होती है। तो इस लाइफ में आपको मौका मिलता है बहुत बारी वो गलती सुधारने का, जहाँ पे केतु बैठ जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ। और ये इंसान को समझ आ जाता है, जब आ जाता है तो बहुत सॉर्टेड हो जाता है। अ, और जहाँ पे केतु बैठे हैं वहाँ पे गलती नहीं करनी चाहिए। वहाँ पे ना, जहाँ पे केतु बैठते हैं, होता क्या है कि वो रिलेटिव, काफी चांस होता है कि वो रिलेटिव मतलब आपसे, मतलब आपको देना पड़ता है वहाँ पे, होता है ना, केतु जहाँ होगा आपको देना है वहाँ पे। एंड जहाँ पे राहु है वहाँ पे आपको लेना होता है। राहु से आप लेते हो, केतु से आप देते हो। तो केतु जहाँ पे, वहाँ पे झुक के रहोगे, बढ़िया रहोगे। केतु सबसे खुश जो होता है वो डॉग से होता है, डॉग की केयर करना। एनिमल्स की, बेसिकली सारे एनिमल्स की केयर करोगे तो केतु बहुत खुश हो जाएगा, राहु भी हो जाएगा। जो लोग एनिमल्स को हार्म करते हैं उनका राहु बहुत बुरी तरह बर्बाद होता है, बहुत बुरी तरह। और प्रॉब्लम क्या है कि जो भी आप, जब भी ये चीजें बर्बाद होती है ना, तो आपको कई बार एक्सपीरियंस आप नहीं करते वो चीजें उस टाइम पे, वो आपके आगे नेक्स्ट जनरेशन करती है। तो मेरे को ये बताया था सर ने कि मोस्टली क्या होता है कि आपका, जो आपने कर्म करें उसके, ऐसे मान लो 60%, 70% आपके नेक्स्ट जनरेशन, आपके बच्चों को मिलेंगे। एंड बाकी 30-20 थे वो आपके, उसकी उसकी नेक्स्ट टू नेक्स्ट, मतलब सेकंड जनरेशन को मिलेंगे। 60 तो 50-50 मान लो। मैं तो बल्कि उल्टा मानता हूँ, मैं तो मानता हूँ कि आप जो ज्यादा कर्म करते हो उसका सबसे ज्यादा फल जो है वो आपकी नेक्स्ट टू नेक्स्ट को मिलते हैं। एंड अगर जैसे बहुत ज्यादा कर्म जब खराब होते हैं, फिर तो कहते हैं ना वो, फिर तो पहुंचती नहीं उस जनरेशन तक। वो भी बहुत सारी एडवांस चीजें हैं, बट वट एवर, कर्म वरम। राहु का मैंने, अच्छा, राहु फोर्थ हाउस का ये था कि नॉट गुड रिलेशन विद मदर बोल दिया था। मैं बता रहा हूँ, जहाँ पे राहु बैठते हैं वहां पे आपको उस हाउस से जो रिलेशंस होती हैं, आप चाहते हो, बहुत अटैच रहते हो, बहुत अटैच रहते हो, बट स्टिल देर इज ऑलवेज एन इनविजिबल वो, क्या कहते हैं वो, कि भैया कुछ तो है दिक्कत। डज इट इंक्लूड ईटिंग नॉनवेज, राहु वाला? हाँ हाँ हाँ, राहु नॉनवेज, राहु नहीं पसंद आई। राहु को नॉनवेज बिल्कुल नहीं पसंद। तो राहु इज नशा, राहु इज नशा, याद रखना आप। राहु फर्स्ट हाउस हो, सेकंड हाउस हो, राहु वीनस के साथ हो, है ना, राहु सेकंड लॉर्ड के साथ हो, कुछ हो, सेकंड लॉर्ड के साथ, तो अगर सेकंड लॉर्ड बेनिफिक और ज्यादा वो हो जाए तो थोड़ा इंसान नहीं करता। बट अगर राहु बहुत ज्यादा वो होता है, मून के साथ हो जाता है ऐसी चीजों तो, और सेकंड हाउस में मतलब मैं तो देखा है राहु नशा करता है। सेकंड हाउस वाला राहु या सेकंड लॉर्ड के साथ, वीनस के साथ, ऐसी चीजों के साथ नशे होते हैं, इंसान नशा करता है। बिकॉज राहु है ही नशे का कारक। शनि भी है, राहु भी है, दोनों है। बट नॉनवेज तो, हाँ हाँ भैया, रेट्रो मार्स तो बिल्कुल। मैं रेट्रोग्रेड का भी आपको बहुत शॉर्टली बताया था हूँ, बेसिक चीज बताया था रेट्रोग्रेड का, जो आपको, आप कभी फेल नहीं होगे इस चीज में।
तो रेट्रोग्रेड का आपको रेट्रोग्रेड का मतलब क्या होता है कि प्लैनेट रेट्रोग्रेड में हमें लगता है कि प्लैनेट उल्टा चल रहा है, ठीक है, उल्टा, बट ऐसा हो नहीं सकता, प्लैनेट कभी भी उल्टा नहीं चल सकता, ठीक है, फिजिक्स अलाउड नहीं करती। तो रेट्रो में क्या होता है, प्लैनेट ना अर्थ के बहुत पास है तो उसकी स्पीड काफी स्लो रहती है, तो हमें अपीयर होता है कि वो पीछे जा रहा है, बट ऐसा नहीं होता। एंड क्योंकि वो प्लैनेट अर्थ के बहुत पास है, तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा, मतलब बहुत स्ट्रांग हो गया है, राइट, रेट्रो प्लैनेट बहुत स्ट्रांग माने जाते हैं। तो जो भी प्लैनेट रेट्रो होता है, जो भी प्लैनेट रेट्रो होता है, उस प्लैनेट से रिलेटेड आपके पास्ट लाइफ के पेंडिंग कर्मा एंड काफी ज्यादा हेवी सिग्निफिकेशंस हैं जो आपको। नशे से राहु खुश होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता, नशे से राहु सेटिस्फाई होता है, खुश नहीं होता। खुश तो राहु कभी हो ही नहीं सकता। देखिए, राहु का तो पेट ही नहीं है ना, तो राहु जो कंज्यूम करता है, राहु को पता है, राहु को लिमिट नहीं है। राहु इज लिमिटलेस। राहु जिस चीज में भी लग जाता है वो बस पीछे ही पड़ जाता है, उसका ऑब्सेशन है। राहु को मजा आता है करने में, तो राहु करते रहता है, वो सीन है। बट सेकंड हाउस का राहु या राहु वाले जिनका बहुत स्ट्रांग होता है, वो नशा करते ही हैं। और अपने लिए करते हैं, जिनका बहुत अच्छा राहु अपने लिए करके चुपचाप रहेंगे। मैं बता रहा हूँ, जिनका अच्छा राहु, तो अच्छा नहीं मतलब, नशा तो करेगा इंसान, अपना नशा करा चुपचाप बढ़िया अपने उसमें खुश होके, कोई ज्यादा वो उसमें बाहर कुछ वो नहीं करा। अ, या नशे करके कुछ अपनी अच्छी चीजें पढ़ ली, या वो सब होते हैं, ऐसा भी होता है। जो बुरा जिनका हो जाता है राहु, फिर वो थोड़ा वैसे अलग हो जाएगा, अलग चीज में चल जाएगा। बट राहु नशा करता है, राहु का फैक्ट है। बट बहुत सारे लोग हैं जो राहु सेकंड हाउस में नशे नहीं भी करते हैं, तो उनका राहु बहुत अलग टाइप से काम कर रहा होता है, तो वो भी है, सबके अपने अपने। बट राहु क्योंकि रेट्रो है, तो रेट्रो प्लैनेट से तो आया, तो जो भी प्लैनेट रेट्रो हो गया, उसका आपका बिल्कुल डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ चुका है। जो हाउस का लॉर्ड रेट्रो हो गया, वहां पे भी डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ चुका है आपकी लाइफ में। और प्लैनेट की सिग्निफिकेशंस भी होगी। अगर मार्स रेट्रो है भैया, तो सिंपल है, मार्स क्या है आपका, एनर्जी, पैशन, एंगर, राइट। एक सेकंड। मार्स इज, ओ सॉरी, हाँ, मार्स आपका ये एंगर, पैशन, ये सब हो गया आपका। प्रोटेक्टिवनेस, आप लोग के प्रति कितने प्रोटेक्टिव हो, ये सब चीजें। तो रेट्रो मार्स का मतलब ये है सबसे पहले कि आपको अपना एंगर, अपना गुस्सा, उस सब बिल्कुल कंट्रोल करना पड़ेगा। एंड मार्स अहिंसा मतलब वायलेंस भी है, तो यू हैव टू बी नॉन वायलेंट, राइट। एंड अगर आप नॉन वायलेंट हो, यू हैव टू प्रैक्टिस नॉन वायलेंस वाला, ये वाला जो भी है सारा सिस्टम। एंड उसमें फिर आप एनिमल्स को नहीं हार्म कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो आप नॉनवेज ये सब नहीं खाना चाहिए। अपना आपको वर्कआउट करना चाहिए, रेट्रो मार्स हो, मार्स 1, 4, 7, जो भी मांगलिक वाली पोजिशन जब अपनी उनमें हो, तो भाई वर्कआउट करो बढ़िया, वर्कआउट करते रहो। वैसे ही वो इंसान वर्कआउट करते रहते हैं, तो आधे प्लैनेट उसके वैसे ही सही रहेंगे। मतलब ये भी बहुत जबरदस्त रेमेडीज है, जो नेचुरल रेमेडीज होती हैं लाइफ की। तो या तो नॉनवेज रेट्रो मार्स नहीं करो। किसी का सैटर्न रेट्रो है, और रेट्रो प्लैनेट में क्या होता है, 3 बार, अच्छा रेट्रो आपको है ना, तीन रेट्रो का मतलब है 3 बार लाइफ में होगा वो इवेंट, 3 टाइम्स पावरफुल हो जाता है। तो अगर सेवंथ लॉर्ड रेट्रो हुआ, तो 3 बार रिलेशनशिप होगी, सेवंथ लॉर्ड भी रेट्रो हो गया तो। अगर 10th लॉर्ड रेट्रो हो गया, 10th हाउस में रेट्रो प्लैनेट बैठ गया, 10th हाउस में से किसी का केतु बैठ गया, या 10th लॉर्ड का केतु बैठ गया, तो इंसान का करियर 3 बार स्विच हो सकता है, राइट। 3 बार करियर स्विच हो सकता है, 3 बार इमेज ऊपर नीचे हो जाएगी उस इंसान की पूरी, ऐसी चीजें होंगी। अ, किसी का वीनस रेट्रो है, तो उसकी रिलेशनशिप्स में उससे पूछे ना, उसकी हाल एकदम बेहाल होगा, है ना। मतलब 2, 3 रिलेशनशिप्स में तो बिल्कुल ही जीजी हो गया उसका, और मतलब उसका होगा, काफी सीन होगा। सो 10th राहु, राहु भी सजेस्ट की बात देगा, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। राहु 10th हाउस में है, तो 3 बार तो करियर स्विच है ही भैया। 3 बार कंपनी स्विच करोगे, करियर स्विच करोगे, करोगे ही करोगे, और जल्दी करोगे, जल्दी तो नहीं, बट करियर भी स्विच हो जाते हैं। मतलब पहले आप, फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, आप पहले थे न्यूज मीडिया रिपोर्टिंग लाइन में हो, फिर आप किसी और लाइन में चले गए, फिर आप इंश्योरेंस बेचने लग गए, फिर आप टीचर बन गए। तो ये राहु 10th हाउस कर देगा, ये 10th लॉर्ड के साथ कर देगा। अ, और करियर और ब्रेक्स भी देगा राहु, ब्रेक लगाता है, देखो बताया था, राहु ब्रेक लगा देगा, तो 10th लॉर्ड के, तो करियर में ब्रेक लगा देगा, बीच में करियर गायब हो जाएगा आपकी लाइफ से थोड़े टाइम के लिए। सेम विद कोई भी लॉर्ड के साथ जिसका राहु जाएगा, वहां से आपको थोड़ी देर के लिए ब्रेक मिल जाएगी।
सेवन्थ लॉर्ड के साथ राहु है तो रिलेशनशिप चली ब्रेक हो गई। या नाइन्थ लॉर्ड के साथ है तो आपके अपनी स्पिरिचुअल और भगवान का वो चल रहा था, फादर के चली तो बीच में ब्रेक हो गई, दूर हो गए। फोर्थ लॉर्ड के साथ है, मदर के साथ हो गया। थर्ड लॉर्ड के साथ यंगर सिबलिंग के साथ हो गया। तो ऐसे हो गया। एंड राहु का और जुपिटर केतु कंजंक्शन, जुपिटर केतु कंजंक्शन बहुत अच्छी होती है वैसे तो जुपिटर केतु में दो चीजें होती है। तो वो डिग्रीज आपको देखना इंपॉर्टेंट है। अगर केतु जुपिटर से पहले, वैसे तो इंसान बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होता है, बहुत ज्यादा नॉलेज होती है उसमें और उसको डिवाइन हेल्प मिलती रहती है। और इंसान डिटैच भी फील होता है। जुपिटर को जीव बोला जाता है भृगु में। एंड इंसान नॉलेजेबल होता है, स्पिरिचुअल होता है, बट बहुत डिटैच रहता है। उसकी लाइफ में भी वही दो तीन बार बड़े सेटबैक्स आते हैं, सेटबैक्स और ट्रांसफॉर्मेशन आती है बहुत मेजर मेजर। 42 तक वो स्ट्रगल करता है अपनी स्पिरिचुअलिटी को लेके, स्पेशली बिलीफ सिस्टम को लेके, बट उसके बाद स्टेबल हो जाता है। बट अब बिकॉज जुपिटर के साथ केतु आ गया, केतु रेट्रो है। एंड जुपिटर एंड केतु, देखो, डिटैचमेंट भी है, केतु डिटैचमेंट भी करते हैं। जुपिटर वैसे नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ चिल्ड्रन है राशि में, वैसे तो बच्चों के साथ थोड़ा सा डिटैचमेंट ये सब भी देता है। बट इंसान में बहुत नॉलेज होती है। हाँ यार, तूने बिल्कुल सही सही बात पकड़ी। और ये पता है, आई थिंक दिस इज द फर्स्ट थिंग टू लुक in a chart, and especially when judging the nature and nature, power and characteristics of the planet। और जब वो राहु केतु के साथ कंजंक्शन में हो तो आप हमेशा डिग्रीज देखो, क्योंकि लेसर डिग्री पे, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मून के पीछे राहु है और मून के आगे राहु है, बहुत डिफरेंस आ जाता है इसमें, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। सिमिलरली वीनस के पीछे राहु है, वीनस के आगे राहु है, डिफरेंस आ जाता है। तो राहु केतु जब जो डिग्री में जब पीछे होते हैं तो वो सपोर्ट कर देते हैं आगे को, उसको उसका ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करते। और इसका मतलब ये होता है कि जो प्लैनेट राहु से आगे है, मतलब वो ऑलरेडी राहु के क्लिप से निकल चुका है, तो उसने अपनी सारी नेगेटिविटी छोड़ के आ रहा है वो। तो लाइफ में अब जैसे अब आपके किसी के है तो अब आपका वो, आपने आपके या तो पुराने जन्म में हो गया या आपके बचपन में वो सारी चीजें निकल जाती है जो पेन थी ज्यादा, वो प्लैनेट से रिलेटेड ज्यादा। बट अगर आगे को है, हाउस वाइज भी देखते हैं राइट। जैसे मैंने आपको बताया था, राहु जिस घर में बैठा है, राइट, उसके पीछे जो प्लैनेट बैठा है, फॉर एग्जाम्पल राहु किसी के हाउस, राहु जिस घर में बैठा है उससे पीछे उसका मून आ गया, राइट। तो अब क्या बात होगी, अब डिग्री कुछ भी हो, फॉर एग्जाम्पल किसी का मून जेमिनाई में है और राहु है कैंसर में, इसको ऐसे समझो। तो अब डिग्री कुछ भी हो तो डिग्री मैटर थोड़ी करती है। बट अब क्या हो रहा है, राहु जो है वो कैंसर से, क्योंकि राहु रेट्रो है और पूरा उल्टा घूमता है हमेशा, बाकी प्लैनेट जो सीधे जा रहे हैं राहु के तो उल्टे घूमते हैं। तो राहु अब मून की तरफ जा रहा है। तो राहु अब क्या कर रहा है, मून को इनगल्फ कर रहा है, खाने वाला है। तो इसका मतलब होता है कि मदर की पहली अर्ली लाइफ में स्ट्रगल होती है, मदर की बहुत ट्रैवलिंग करना पड़ता है, मदर लाइफ में इश्यूज आते हैं, उसके बाद फिर अगर अच्छा एस्पेक्ट है तो फिर मदर की लाइफ बेटर हो जाती है। सिमिलरली अगर मून के, बट मदर स्पिरिचुअल होती है, जो भी मून राहु वाले कॉम्बिनेशन आते हैं। अब अगर इसका ऑपोजिट ले लो, मून आ गया और राहु पीछे जा चुका है, तो ऑपोजिट चीज हो जाती है। तो मदर बहुत स्पिरिचुअल होती है, मदर की लाइफ जो है बहुत जल्दी स्टेबलाइज हो जाती है, मतलब बहुत जल्दी ठीक हो जाती है मदर का। बट जो माइंड होता है, मदर का माइंड, क्योंकि राहु है और मून है, और इंसान का खुद का माइंड भी स्पिरिचुअल भी होता है और बहुत ज्यादा इंटेंस भी होता है, राहु इंटेंसिटी बहुत ज्यादा देता है। सिमिलरली विद केतु, अगर किसी लड़के के चार्ट में, हाँ ऐसे बिल्कुल सही, मून आगे मतलब मून इन वो साइन वाइज अगर देखे, अगर सेम साइन भी है, जैसे अगर कैंसर में ही राहु है फॉर एग्जाम्पल 7 डिग्रीज पे और मून है 20 डिग्रीज पे, तो ये भी वही बात होगी, मून आगे हो गया राहु से। ये मैं कुछ बोलने वाला था यार, भूल ही गया। हम्म, केतु कहाँ, जैसे अब केतु आपको बताया सेपरेशन डिटैचमेंट कर देता है, राइट। तो केतु एग्जाम्पल लो, अगर किसी के मेल के चार्ट में, मेल के चार्ट लेंगे अगर हम, मेल के चार्ट पे वीनस प्लस केतु है, तो इससे बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। पहला हो सकता है कि वीनस प्लस केतु है तो उसकी वाइफ जो है, उसकी वाइफ की लाइफ में काफी ब्रेक्स आए होंगे, या उस लड़के ने जो पैसा कमाया होगा, वीनस पैसा बताता है तो वो बड़े ब्रेक्स में कमाया,
उसकी वाइफ स्पिरिचुअल हो सकती है, बट उसकी जो मैरिज है उसकी सेपरेशन के चांसेस थोड़े ज्यादा बढ़ गए, बिकॉज अब पहले शादी हुई फिर केतु डिटैच हो सकते हैं। बट अगर केतु यही वीनस के पीछे आ गया तो उल्टा हो जाएगा सीन। तो मतलब वीनस अब केतु के उससे निकल चुका है, जंगल से। तो मतलब जो वाइफ है, वाइफ बहुत स्पिरिचुअल है, वाइफ बहुत लर्नेड है, और वाइफ अच्छी फैमिली उससे आ रही है सब, उसका फिर थोड़ा सा मतलब बदल गया। और इंसान की अगर शादी होती है जुपिटर पे डिग्री अच्छे बैठे तो फिर, क्योंकि केतु अब पीछे है, तो केतु बताया था आपको जाल और वो करता है, जाल बनाता है। तो अब क्या हो गया कि वो शादी में जला एक जाल, अगर वो दोनों फंस गए और अच्छी तरीके से फंसे, बिकॉज नाउ केतु इज नॉट एक्लिप्सिंग देम, केतु इज रादर सपोर्टिंग देम। तो डिग्रीज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, कौन सा प्लैनेट किस डिग्री पे किसकी तरफ जा रहा है, किसकी तरफ मूव कर रहा है, कौन सा प्लैनेट पीछे कौन सा प्लैनेट आगे है, बहुत हुआ है। एंड हाँ, केतु की एज 48 है, मैंने बताया नहीं शायद आपको, तो केतु की एज 48 होती है, राहु की रहती है 42 है। तो जहाँ पे भी ये बैठे होते हैं, और राहु केतु जिस घर में बैठते हैं उन अंतरदशा जो वहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन बन जाते हैं। और अब लास्ट टॉपिक बताता हूँ जाने से पहले कि, लास्ट टॉपिक छोटा सा बताता हूँ कि जब आपको देखना है कि अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, या किस रिलेटिव के साथ इशू आ सकते हैं, या लाइफ में कहाँ हो रहा है इशू, क्या बनेगा, या कहाँ पे अब मेरा फोकस जाने वाला है, तो आप करंट ट्रांजिट देखो राहु और केतु के। और ये भी देखो कि उस एज, मतलब प्रॉब्लम नॉट प्रॉब्लम यार, बट वो जैसे होता है ना, हर प्लैनेट की एक मेच्योरिटी एज होती है, कि उस एज के बाद वो प्लैनेट फुल पोटेंशियल पावर में होता है टू गिव रिजल्ट्स, और टू, जैसे अब हमें पता है कि राहु केतु एक्लिप्स बनाते हैं, हमें ये भी पता है कि एक्लिप्सेस जो होते हैं वो परमानेंट नहीं होते, एक्लिप्सेस हट जाते हैं। तो जो राहु केतु की एजेस वो ये है कि यहाँ तक थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी, अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, बट इन एज के बाद स्टेबिलिटी भी आती है, और इंसान फिर वैसे भी अच्छे डिसीजन लेता है, समझ जाते हैं चीजों को लेकर। बिकॉज राहु केतु ही वो ग्रह हैं जो ना आपको सारे कटा कटा के, काम कटवा कटवा के फिर आपको मोक्ष की तरफ लेके जाएंगे। बाकी प्लैनेट्स जो हैं वो अलग हैं, वो आपको एक अलग तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, वो आगे समझेंगे। राइट। तो हमें कहते हैं जैसे राहु, फॉर एग्जाम्पल किसी का सन एरीज में है, या अभी ले लेते हैं हम, जैसे अभी राहु जा रहे राहु जा रहे पाइसेस में। अब किसी का अगर सन पाइसेस में हुआ, तो वो पहली बात ये देख सकते हैं, अब देखो राहु उसके नेटल सन के ऊपर ट्रांजिट कर रहा है। सन क्या रिप्रेजेंट करता है, इंसान का, इंसान के फादर को। भृगु नाड़ी में तो सन ही, सन को भी रिप्रेजेंट करता है, मतलब बेटे को करता है। सन इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट, उसकी आइडेंटिटी, उसकी आत्मा, और कितने सारे, जितने भी है बहुत, मतलब बहुत सारी चीजें, उन सबको रिप्रेजेंट करता है। तो अब जब राहु सन के ऊपर जा रहा है, किसी के नेटल सन के ऊपर जा रहा है, एंड हमें पता है राहु एंड सन एनिमीज हैं, तो अब क्या हुआ कि राहु सन को जो लिविंग वाले एस्पेक्ट है वहाँ पे इशू बहुत ज्यादा दे देगा, उनकी हेल्थ खराब कर सकता है। तो फादर की हेल्थ खराब हो जाती है, फादर से उस टाइम पीरियड पे बनती नहीं है। इंसान की खुद सेल्फ रिस्पेक्ट का लॉस होता है, उसकी सेल्फ एस्टीम का लॉस होता है, उसकी इमेज का लॉस होता है। अगर राहु किसी के जैसे राहु जब मून के ऊपर जाता है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स को आप ले लो, मून ट्रैवलिंग भी होता है, तो इंसान फॉरेन ट्रैवल कर सकता है। इंसान की, बट मदर की लाइफ में थोड़े से इशू आ सकते हैं। कब तक आते हैं, जब तक राहु की जो डिग्री है, अब यहाँ पे वो डिग्रीज वाला कॉन्सेप्ट आ गया गाइज, कि जहाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल सन, किसी के इंसान का सन था 1 डिग्री पे बैठा है, अब राहु ने, वन नहीं सॉरी, 10 डिग्री पे बैठा है, और राहु ने पाइसेस एंटर करा। अब वो धीरे धीरे, अब जब तक वो 10 डिग्री को क्रॉस करके वापस से, मतलब 1-2 डिग्री पे नहीं आएगा एरीज के, तब तक फादर को, वेन राहु एंटर्स 16 और 17 डिग्रीज ऑफ एरीज, वहां से उसके फादर को इशू बहुत ज्यादा बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। तो कब तक चीज चलेगी, वो ट्रांजिट और प्लैनेट की डिग्री से पता लग जाता है। सिमिलरली केतु का आप देख लो, जिस घर में केतु जाता है जब ट्रांजिट कर रहा है, वहां पे आपको डिटैचमेंट फील होगी, वहां पे आप सीजर की तरह काट दोगे चीजों को, वहां से आप अपने आप को भी काटोगे, और चीजें रिमूव भी कर दोगे। तो अगर किसी केतु, और डिटैच भी फील करोगे, जिसके केतु 10th हाउस में ट्रांजिट करता है, तो या तो सडन चेंज करवा देता है वहां से, डिटैच कर देता है। केतु 4th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है, तो आपको बताया घर छोड़ देता है इंसान, मदर से बनना थोड़ा कम हो जाती है। अगेन ये वाला एग्जाम्पल कौन सा, राहु डिग्री सन, हाँ। तो मैं बताता हूँ आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे पाइसेस में किसी का सन है
आप मान लो 20 डिग्री पे है सन, किसी के पाइसेस उसके चार्ट में, बर्थ चार्ट पे सन पाइसेस में 20 डिग्री पे है। अभी हाउस भूल जाओ आप, हम साइन का बात कर रहे हैं। और अभी हमें पता है करंट ट्रांजिट में राहु पाइसेस में आया हुआ है। तो 20 डिग्री का सन है। मैंने आपको क्या बताया कि जब जिस जिस प्लैनेट के ऊपर, नेटल प्लैनेट के ऊपर राहु ट्रांजिट राहु जा रहा होता है, तो वो उन प्लैनेट से सेपरेशन, थॉट प्रोसेस ना मिलना, हेल्थ इश्यूज उस प्लैनेट को जो रिलेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है, या चीजें कंफ्यूजन करना, इल्यूजन्स पैदा करना, नॉन कंफॉर्मिटी, समझ रहे हो, रेबेलियस हो जाना, ये सारी चीजें करता है। तो जब राहु पाइसेस को एंटर करा, प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। प्रॉब्लम पीक पे कब आ जाएगी? जैसे सन के ऊपर जा रहे हैं तो फादर के साथ प्रॉब्लम पीक पे कब होगी, या फादर के हेल्थ इशू सबसे ज्यादा मैक्सिमम कब होगा? जब राहु जो है वो सन के डिग्री के एकदम पास आ जाए। तो जैसे उनका सन, किसी के इंसान का सन जो है वो 20 डिग्री पे था पाइसिस में, तो जब राहु पाइसिस में 23-24 डिग्री के आसपास आएगा और क्रॉस कर रहा होगा सन को 20 के अराउंड, 20 पे जब आएगा, तो वो टाइम पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है। ये बता रहा था मैं। तो ये राहु के साथ ही नहीं, ये हर प्लैनेट के साथ है। तो जैसे वीनस ट्रांजिट कर रहा है, जब वीनस जा रहा होता है, जब जैसे ट्रांजिट कर रहा है, आपकी नेटल प्लैनेट किससे मिल रहा है, कितने डिग्री पे मिल रहा है, कब मिल रहा है, तो वो कैसे इवेंट होंगे वो सब पता लग जाता है। बट हाँ, अब एस्ट्रोलॉजी इतनी बड़ी चीज है, यहाँ पे फिर दशा का रोल भी आता है। कि इंसान की सबसे पहला आपको सब कुछ तो ठीक है। जैसे कभी का सब कुछ इतने बढ़िया राजयोग होते हैं कुंडलियों में, बट लाइफ कुछ चली नहीं रही होती, राइट? मतलब आप कुंडली दिखाते हो, लोग पागल एस्ट्रोलॉजर होते हैं, भाई बेस्ट लाइफ जाओ पार्टी करो। बट आगे तो पार्टी तो हो नहीं दिया। तो ये जो प्रोमिसेस हैं, प्रोमिसेस एक देखना होता है, दूसरा देखना होता है दशा। दशा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दशा ये डिसाइड करती है कि आपको क्या जो प्रोमिसेस है वो कब मिलेंगे और कैसे मिलेंगे। ट्रांजिट्स उन चीज को फिर एक्टिवेट करता है। तो सारा मिलके करते हैं चीजों को। तो पराशरी में दशा सिस्टम में, भृगु नंदी नाड़ी में प्रोग्रेशन है। तो जो मैंने आपको पहले बताया था कि आप कोई भी सिस्टम यूज कर लो, आपको आंसर सेम मिलने हैं। तो यही है। बाकी आज थोड़ा राहु केतु के बारे में हो गया, कि अगली बार राहु केतु देखते कोई और करते हैं तो इसी को आगे फॉलो कर लेंगे। ये एक्चुअली अगली बार सैटर्न का करेंगे। पहले दुख भरे प्लैनेट से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे अच्छे प्लैनेट। एंड लास्ट आउट राहु आर दे टू। यार, अब ये ना बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अब मैंने इसका आंसर दिया था। मैंने इसका आंसर ये दिया था, किंग मेकर बोला था मैंने, कि वो इंटेलिजेंट बहुत ज्यादा होते हैं, बट उनका इंटेलिजेंस दूसरों के लिए ज्यादा यूज होता है। वो चाहते अपने आप अपने लिए यूज करें, अपने लिए वो यूज नहीं कर पाते, अपने लिए वो कभी अपने इंटेलिजेंस प्रॉपरली यूज नहीं कर पाते हैं। बट हाँ, तो आप ये समझ लो विद सॉल्ट, तो क्या कहते हैं, मुझे इंग्लिश भूल गया फ्रेज, बट हाँ, कि वो इंटेलिजेंट होते हैं समझो, बट वो इल्यूजन्स में भी रहते हैं। उनको अगर ये लगता है कि उनका जो व्यू पॉइंट है वो ही बेस्ट है, और वो इस नॉलेज में एक्सपर्ट है। बट क्या होता है कि धीरे धीरे वही होता है, क्या होता है कि टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। हाँ देखा, ये इंग्लिश समझ आया, इनको से समझ आया था इनको मैं क्या बोल रहा हूँ। तो वही टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट वाला सीन है ब्रो, कि आप नमक लो और ये वाला सीन है। या हाँ, बट राहु का यार बढ़िया है। राहु फर्स्ट हाउस ना, किंग मेकर वाली पोस्ट है, वो बहुत बढ़िया है, वो देखना। फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस को तो राजा बन के रहना चाहिए। फर्स्ट हाउस, थर्ड हाउस राजा होता है। 10th हाउस राजा होता है राहु। 10th हाउस वाला लिटरली राजा होता है। बट उसका वही है, बदनामी होती है उसके बाद राजा बनता है। तो राहु जहाँ पे होता है पहले आपके कलंक पड़ते हैं, उसके बाद आप वहाँ पे वो चीजें आपको मिलती हैं, ये भी है। मतलब अजीब है बोलना, बट ये होता है। तो जहाँ पे राहु होता है वहाँ पे आप सफर करते हो पहले, उसके बाद आपको समझ आता है कि हाँ भैया, इसके थ्रू ऐसे निकलना पड़ेगा। फिफ्थ हाउस बताए। फिफ्थ हाउस तो राहु देखो, फिफ्थ में राहु आ गया, 11th में केतु आ गया आपके। तो सिंपल है कि जो इस टाइम सबसे ज्यादा जो डिजायर, सबसे ज्यादा जो लाइफ इंसान के वो होता है ना, इच्छा, वो फिफ्थ हाउस से रिलेटेड हो जाती है। फिफ्थ हाउस होता है मेंटल हैप्पीनेस का, फिफ्थ हाउस होता है क्रिएटिविटी आर्ट्स का, फिफ्थ हाउस होता है जो आपके कंफर्ट्स होते हैं उन उनको जब जो आपको कंफर्ट्स मिले हैं ना, तो उनको आप कितना यूज कर रहे हो, वो फिफ्थ हाउस हो जाता है। फिफ्थ हाउस रोमांस का होता है, डेटिंग का होता है, प्यार करने का होता है, बच्चों का होता है, चिल्ड्रन का होता है, फिफ्थ हाउस प्रोजनी का होता है, पूर्व पुण्य का होता है, एंड बुद्धि का होता है। सबसे बड़ा होता है फिफ्थ हाउस बुद्धि का होता है।
तो जो भी अब राहु की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारी फिफ्थ हाउस की चीजों पे लग जाए, तो इंसान एक तो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट होता है, फिफ्थ हाउस वाला भी। अच्छा, राहु एक और चीज, राहु की कारक, जो कारक चीजें बता रहा था मैं, तो राहु इज ऑल्सो कारक ऑफ फॉर इंटेलिजेंस एंड बीइंग स्ट्रीट स्मार्ट। तो फिफ्थ हाउस वाला इंसान बहुत स्ट्रीट स्मार्ट और बहुत इंटेलिजेंट रहता है। उसके सबसे ज्यादा डिजायर और सबसे ज्यादा चीज होती है फिफ्थ हाउस से रिलेटेड रहती है, उसी की तरफ वो ज्यादा फोकस भी करता है, और धोखे खाता भी और होते भी हैं, दोनों ही चीजें फिफ्थ हाउस से फिर उससे रिलेटेड हो जाती है। अब क्योंकि राहु केतु 11th में आ गया ना, तो आपके केतु 11th में क्या होता है कि उसका फ्रेंड, अब केतु 11th में क्या है, वो नेटवर्किंग करने का, दोस्त बनाने का और सोशल चीजों को कैसे करना है, उसका एक्सपर्ट है वो। उसको पता है कि भैया अगर उसको 100, मतलब वो कहाँ कहीं पे भी जाएगा, और स्पेशली काम के इन्वायरमेंट में नेटवर्किंग के लिए होते हैं, वहाँ पे वो बहुत इजीली रेपो बना लेते हैं। बट धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होते रहता है, वही फिर ना केतु क्या करते हैं, 11th हाउस से डिटैच कर देते हैं इंसान को बिल्कुल। एंड केतु आपको देता है 3, तो केतु 11th में वही होता है, तो ये है कि 3 आपके फिर एंड में 3 4 अच्छे दोस्त रहते हैं, बस बाकी सब गायब कर देते हैं। बट हाँ, केतु का मैं चीज बताना भूल गया था कि केतु का ये भी होता है कि जिस घर में केतु बैठता है ना, क्योंकि आप वहाँ के एक्सपर्ट हो, तो ये होता है कि आपको ना वहां से बाद में, मतलब कभी ना कभी वहां से आपको अनएक्सपेक्टेड हेल्प या कुछ मिल जाता है। केतु आपको हेल्प कर देता है end में। जो जैसे इसने पूछा भी था स्टार्टिंग में, केतु बेनिफिट मानते हैं, तो बेनिफिट वाला जो इससे पॉइंट है केतु का, वो ये कि केतु डिवाइन हेल्प देता है, डिवाइन इंटरवेंशन एंड, मतलब सडनली कुछ वो कर देता है, कि जैसे ऑब्स्टिकल, राहु ने जो ऑब्स्टिकल, जो राहु से ऑब्स्टिकल बनता है, आप ये समझो वो केतु की नॉलेज से और डिवाइन हेल्प से हट जाता है। ये है राहु केतु वाला सीन। बाकी फिर कॉपी में देखो, राहु फिफ्थ में क्या था, राहु फिफ्थ में, अच्छा राहु फिफ्थ में बोलते हैं मोस्टली कि फीमेल, अच्छा छोड़ो यार, ये सब थोड़ा ज्यादा हो जाता है। हाँ, बस हाँ, क्योंकि राहु फॉरेन है, फिफ्थ हाउस एजुकेशन है, यस यस, तो नेटिव जो है एजुकेशन के लिए या काम के लिए बाहर जाता है, मतलब दूर जाता है, घर से दूर चले जाता है हमेशा। और फिफ्थ हाउस में एक और चीज है, क्योंकि उसका ना, और फिफ्थ हाउस क्योंकि यस इंटेलिजेंस का होता है, वो हाइपर, उसकी ब्रेन हाइपर फंक्शनिंग करती है बहुत ज्यादा, इन द सेंस जो एंजाइटी और जो हम, अच्छा एक और चीज, राहु से हम एंजाइटी देखते हैं बहुत ज्यादा, याद रखना आप। राहु से एंजाइटी देखते हैं, और केतु से हम आइसोलेशन और वो वाली फीलिंग देखते हैं। राहु से एंजाइटी एंड ओसीडी दोनों देखो आप, केतु से आप थोड़ा सा डिप्रेशन एंड वो देखो, जो होता है ना मूड स्विंग, नीचे लोअर मूड स्विंग ज्यादा, राहु भी मूड स्विंग दिखाता है। तो जब राहु फिफ्थ हाउस में आ गया, तो फिफ्थ हाउस आपकी इंटेलिजेंस की होती है, और ये सब होता है, आपकी ब्रेन इतनी हाइपर तेज चलती है, और उसकी वजह से आप एंजाइटी हो जाती है इंसान को बहुत ज्यादा, और फिफ्थ हाउस के मैटर्स को लेकर एंजाइटी होती है। तो ये भी एक पॉइंट है कि राहु जिस घर में बैठता है, वो एरिया को लेकर इंसान एंशियस हो जाता है बहुत ज्यादा, या जिन प्लैनेट्स के साथ बैठता है राहु, उन प्लैनेट्स को लेकर भी बहुत एंशियस हो जाता है, कि यार कुछ गलत तो ना हो जाए यार, ऐसे ऐसे चीज होती है, दिमाग बहुत ज्यादा चलता है। तो ये भी है। बाकी केतु अब आपके फिफ्थ हाउस में बैठ के, जहाँ जिन प्लैनेट जहाँ पे एस्पेक्ट कर रहा है, तो केतु फिफ्थ हाउस में है, और केतु का अट्रैक्शन का भी कारक होता है बहुत ज्यादा, तो केतु फिफ्थ से आपके सेंडेंट को देखता है, तो इंसान अट्रैक्टिव होता है। केतु राहु फिफ्थ हाउस वाला इंसान अट्रैक्टिव और सुंदर हो जाता है, क्योंकि उसका एस्पेक्ट आपके हमेशा फर्स्ट हाउस में पड़ता है। एंड अगर अच्छा बैठे फिफ्थ हाउस में, वही फिर अच्छे की डेफिनेशन पता ही थी, लॉर्ड के साथ बैठे है, अच्छा होके बैठे है, अच्छे मतलब बेनिफिट्स है उसके साथ बैठे है। क्योंकि राहु का एक और का बेसिक, सॉरी, एक चीज थी कि राहु केतु कैसे एक्ट करते हैं, वो वैसे एक्ट करते हैं जिस साइन में बैठते हैं, या जिन लॉर्ड्स के साथ, मतलब जिन प्लैनेट्स के साथ बैठते हैं, जिस साइन में बैठते हैं, या जिनसे एस्पेक्ट होते हैं, उनका सबका मिक्सचर बना लेता है। एंड राहु उन चीजों को एम्पलीफाई कर देता है, सारी चीजों को। तो फिफ्थ हाउस में अगर आपके जो जो प्लैनेट्स बैठे हैं, उनके साथ आप मिक्स करो, जो जो वो हाउस रूल करते हैं, आप उनको लो, और फिर आप खुद ही देखना, एक लाइन लिखना स्टार्ट करो, जो वर्ड्स है, मैं फोटो डालूंगा भी उसकी, एंड फिर आपको, आप देखना 2 मिनट में इंसान खुद दिखेगा। बाकी हाँ, राहु नाइन्थ हाउस को देखता है, नाइन्थ हाउस बिलीफ सिस्टम इस सब का है, तो वहां पे भी इंसान का बहुत वो रहता है, इच्छा रहती है अपना एक बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग बनाने की, बनाता भी है। और अगेन वही 42 45 जो राहु की एजेस होती है, 42 मानो आप, वहां तक इंसान अपने कर्मा बर्न करते रहता है। बेसिकली 42 ये समझ लो इज द एज ऑफ बर्निंग राहु कर्मा,
एंड 48 इज द एज ऑफ बर्निंग केतु कर्मा। और सबसे आधी चीज है ये, बाकी सारे प्लैनेट्स तो इनसे पहले सबकी एजेस निपट जाती हैं। जुपिटर जुपिटर तो बहुत जल्दी निकल जाती है, यही दो बचते हैं एंड में। और फिर यही तो है जो राहु केतु फैमिली एक्सेस मानी जाती है। जैसे काल सर्प दोष सुना होगा आपने नाम, काल सर्प दोष। तो इसका जो यूजेज है, अ, सब डराते हैं और सब वो होता है। डरने वाली बात मुझे नहीं पता है नहीं है, मैंने तो इतना नहीं देखा। मैंने बस ये चीज देखी है कि काल सर्प और ये भृगु नंदी नाड़ी का में है। बहुत लोगों ने बनाया इन पे वीडियो, बहुत ज्यादा अवेलेबल भी है, आप पढ़ भी सकते हो। कि फैमिली सर्कल कॉन्सेप्ट है राहु केतु का, कि राहु केतु की एक्सेस जो है उनके अंदर जो भी प्लैनेट्स आए थे वो एक फैमिली सर्कल के पार्ट हो गए। और जो भी प्लैनेट राहु केतु के एक्सेस के बाहर चले जाता है ना, उसका मतलब ये होता है कि इंसान को उस चीज की सिग्निफिकेशन के लिए या तो वो अपनी फैमिली से दूर जाता है, या वो चीज जो होती है वो फॉरेनर होती है, फॉरेन चीज होती है। जो जैसे फॉर एग्जांपल किसी का सैटर्न उसकी राहु केतु एक्सिस के बाहर आ गया, इसका मतलब सिंपल क्या है कि इंसान का जैसे काम जो हुआ, इंसान का काम जो है वो फॉरेन रिलेटेड हो गया। ये इंसान दूर गया काम करने के लिए, फॉरेन में गया काम करने के लिए, फिर वापस आ गया। अगर रेट्रोग्रेड हो तो वापस आ जाएगा, राइट। किसी का वीनस है, किसी लड़के के चार्ट में राहु केतु की एक्सिस में सारे प्लैनेट आ गए, मतलब क्या हुआ? एग्जाम्पल ये है कि जैसे राहु बैठा है टॉरस में, केतु बैठा है स्कॉर्पियो में, तो सारे प्लैनेट्स टॉरस और स्कॉर्पियो के मैंने क्या बोला, राहु क्या बैठा है, सॉरी हाँ राहु बैठा है एग्जाम्पल सैजिटेरियस में, राहु बैठा है, केतु जेमिनी में बैठा है। अब सारे प्लैनेट जो है वो 9 10 11 12 1 2 3 के बीच में है। एंड एक प्लैनेट है वो बाहर है। ऐसे मतलब कौन सी? राहु से केतु तक गिना करो, और बेस्ट है राहु से केतु तक गिनो, सबसे सिंपल है राहु से केतु तक गिनो। ठीक है, जहां पे राहु बैठा है वहां से केतु तक गिनते रहो। और कैसे गिनो? क्लॉकवाइज ही गिनो, इसमें क्लॉकवाइज ही गिन लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लॉकवाइज भी गिन लो, एंटी क्लॉकवाइज भी गिन लो, मोस्टली आप देखना सेम ही मिलने वाला है। मतलब यही है ब्यूटी एस्ट्रोलॉजी की। राहु केतु में बस काउंट कर रहा हूँ, बाकी में नहीं बोल रहा, बट राहु में अगर आप क्लॉकवाइज भी गिनोगे, जैसे मैं एग्जांपल दे रहे को, राहु जेमिनाई में है, ठीक है, राहु इन जेमिनाई एंड केतु इन, नहीं सॉरी, राहु इन सैजिटेरियस एंड केतु इन जेमिनाई। ठीक है, तो चार्ट बना है, इस पे देखो व्हाइट बोर्ड है मेरे। अरे है तो रुको। वाह, ये दिख रहा है व्हाइट बोर्ड? हाँ, ठीक है ठीक है। इसमें पेंसिल क्या है पे? पेन। हाँ, वाओ, क्रेजी। 9 10 11 10 11 12 समझ गए, 1 2 3। यहाँ पे राहु है, यहाँ पे केतु है, ठीक है। यहाँ पे सारे बाकी प्लैनेट्स है। फॉर एग्जाम्पल जुपिटर इधर है, मून इधर है, सन इधर है, मार्स इधर है, मरकुरी इधर है, वीनस इधर है। सब इधर आगे राहु केतु की एक्सिस में, और यहाँ पे गिरा सैटर्न बचा है। दिख नहीं रहा? एस के व्यूअर, अरे अच्छा, कैसे नहीं दिख रहा ये? एक सेकंड रुको, फिर से करता हूँ व्हाइट बोर्ड। आ गया? इनको तो दिख रहा है। हाँ, फोटो बना के भेज दूंगा, अब मैं स्टोरी पे डाल दूंगा। ये भी कॉन्सेप्ट बहुत सही है, मतलब एक सेकंड में आप देखकर, एक सेकंड में देखकर कोई भी बता देता है। बट हाँ, मैं अब इनको समझाता हूँ, शेड्यूल को। कहाँ गया?
हाँ, तो जैसे सैटर्न, ये देखो इस एक्सिस में बाहर है ना। पेन कहाँ गया यार इसका? ये देखो, ये मैंने सर्कल करा अभी देखो, ये बाहर आ गया। राहु केतु ये थे सारे प्लैनेट्स इनके बीच में, और सैटर्न बाहर में है। इसका मतलब क्या है? कि नेटिव जो है वो अपने काम के लिए, काम करने के लिए, शनि काम का कर्म कारक है, राइट, करियर का कारक है, राइट, एंड आपके सिबलिंग्स का भी कारक है। तो दो तीन चीजें होती है इसमें। पहला हो गया कि आपके जो सिबलिंग्स होंगे वो आपकी फैमिली से दूर रहेंगे। बड़े सिबलिंग अगर हो या कजन सिबलिंग हो, वो आपकी फैमिली से दूर चले जाते हैं। दूसरी बात है, क्या करियर के लिए इंसान खुद फैमिली छोड़ के अपने, तो फैमिली से दूर जाता है, करियर के लिए जाना पड़ता है उसको। मतलब उसका करियर या फॉरेनर फॉरेन से कनेक्टेड हो सकता है। मतलब बाहर से किसी एमएनसी या दूर कंट्री से, कई बार तो फॉरेन ही जाते हैं, कई बार अपने घर से काफी दूर जाते हैं। तो फॉरेन का मतलब भी अब हम ऐसे मानते हैं, वैसे तो फॉरेन बोलते हैं कि कंट्री छोड़ के, बट फॉरेन का मतलब ये भी है कि एग्जाम्पल कोई इंसान साउथ इंडिया में पैदा हुआ, बैंगलोर है कहीं, मतलब केरला में हुआ है, अब वो दिल्ली आ गया काम करने, तो उसका भी सैटर्न मोस्टली बाहर होगा। अब क्योंकि सैटर्न बाहर भी है, तो इंसान का जो काम होता है वो भी एकदम अलग होता है, जो फैमिली ट्रेडिशन होता है उससे अलग होगा। मतलब सेम नहीं होने वाला। इंसान अपनी फैमिली का काम नहीं फॉलो करता मोस्टली, ये देखा गया है। एल्डर सिबलिंग्स होते हैं, उनकी लाइफ में उनकी लाइफ में भी थोड़े से इशू रहते हैं जब ऐसे फैमिली सर्कल से बाहर चले जाते हैं ना। सिमिलरली अगर किसी और कोई प्लेनेट चले गए, मून अलग हो, तो मदर जो है, मदर हो सकता है कि बाहर से आई हो मदर। और इंसान को ट्रैवल करना पड़ता है, जब मून एक्सिस से बाहर होता है ना, इंसान खुद भी ट्रैवल करता है बहुत बार। शिट, सॉरी। हाँ, तो इंसान खुद भी ट्रैवल करता है, मून ट्रैवलिंग का कारक है। मून मदर का कारक है। तो मदर जो होती है वो अलग, मतलब कास्ट से आई होती है, जो होती है ना, फादर और मदर में डिफरेंट कास्ट की हो सकती हो, शादी हुई हो। ट्रैवलिंग का पार्ट आ गया। और इंसान जो खुद भी होता है, उसके जो इमोशंस होते हैं, मतलब उसका उसको ऐसा लगता है कि उसकी फैमिली से इमोशनल कनेक्ट कभी बनने ही नहीं वाला। मून मदर, अच्छा, राहु में ज्यादा पेटर्नल ग्रैंडफादर होते हैं, केतु आपका मेटर्नल ग्रैंडफादर होते हैं। तो ये भी कॉन्सेप्ट है। अगर किसी जैसे लड़के के कुंडली में जुपिटर के ट्राइन में राहु आ जाए, और मून भी आ जाएगा, स्पेशली राहु मून आ जाए, राहु आ जाए, तो इंसान अपने ग्रैंडफादर को देखता है लाइफ में, मतलब जैसे किसी ग्रैंडफादर जीवित रहते हैं। सिमिलरली वीनस के ट्राइन में आ जाए, कैसे आ जाए, और इफ्लेक्टेड ना हो ज्यादा, तो सेम हो जाता है। या मून को बताया, मून वाले को ट्रैवलिंग करनी होती है लाइफ में, आगे ट्रैवलिंग करता है, बहुत ट्रैवल करता है। उसका पैसा भी बाहर से आता है, पैसे का सोर्स मून पैसा भी होता है। इंसान की बहुत सारी क्वालिटीज वो भी बिल्कुल अलग होती है फैमिली से, सोचने का तरीका ही अलग हो जाता है। और बस, सही है। और क्वेश्चन है भी है वो आपका डाउट? कोई भी क्वेश्चन हो इनफैक्ट, नॉट ओनली राहु केतु। सही है फिर। तो चलो भैया, रखते हैं हम। एंड आई हैड डाउट रिगार्डिंग द 12th ऑफ सैटर्न जुपिटर मरकरी है। एडवाइस को देता हूँ, मैं अलग से देता हूँ। ठीक है, हाँ। सैटर्न जुपिटर मरकरी 12th स्कॉर्पियो में ना। वो टॉरस, हाँ। सैटर्न जुपिटर मरकरी। अभी चल तू इसमें एक चीज कर, मैं तो को वो भी देता हूँ, खुद भी देख, थोड़ा दिमाग ले आएगा। तो तू सैटर्न की सिग्निफिकेशन उठा, मरकरी की सिग्निफिकेशन उठा, जुपिटर की सिग्निफिकेशन उठा, और सबसे सिंपल बताता हूँ, इनकी डिग्रीज पता है, राइट? तो ऐसा मानना कि जुपिटर इज यू योर सेल्फ, मतलब जुपिटर इज यू, मर्क्यूरी इज योर एजुकेशन। ऐसे अभी मेरे को तीन सिग्निफिकेशन देता हूँ, फिर खुद बैठ के थोड़ा सा दिमाग लगा। तो जुपिटर तू खुद है, ठीक है। मर्क्यूरी एजुकेशन हुई तेरी, सैटर्न तेरा कर्म हुआ, काम हुआ, ठीक है, ध्यान से सुनना। और
साइन है टॉरस, और साइन टॉरस है ना, हाँ। तो टॉरस की सिग्निफिकेशन, टॉरस क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, देखो इन तीनों की सिग्निफिकेशंस पता है, देखो डिग्री थोड़ा सा पता लग गई, तो तू खुद अब अपनी जर्नी दिखा सकता है कि तेरी पढ़ाई और काम, और क्या काम, किस टाइप का काम होना चाहिए, क्या होना चाहिए। और थोड़ा इसको ज्यादा बेटर करना है, तो इनके नेक्स्ट हाउस में क्या प्लैनेट है, इनसे ट्राइन में क्या प्लैनेट है, ये थोड़ा सा उठा लो। भृगु नंदी का वो है, डिग्री कैसे इफेक्ट करेगा। जो डिग्री तो छोड़ दे तू, पहले जो ये चीजें है ना, सैटर्न मर्क्यूरी जुपिटर। डिग्री चल मुझे बता, जुपिटर में क्या है, जुपिटर की डिग्री क्या है। अच्छा चल ठीक है, बाद में देख लियो। बट सेकंड हाउस में राहु है, तो राहु मैंने आपको क्या बताया था, राहु फॉरेन का कारक है। राहु है आपका इंटरनेट का कारक। राहु आउट ऑफ द बॉक्स है, राइट। सैटर्न कर्म है, मर्क्यूरी एजुकेशन है। टॉरस क्या क्या सिग्निफाई करता है, टॉरस करता है बैंक को सिग्निफाई, टॉरस करता है वेल्थ को सिग्निफाई, टॉरस फूड इंडस्ट्री को सिग्निफाई करता है, ऐसी चीजें सिग्निफाई करता है। जुपिटर खुद जीव है, मर्क्यूरी पढ़ाई है। राहु सेकंड है, राहु टेक्निकल भी होता है। तो इंसान जो पढ़ाई करेगा, कर्म करेगा, और बिजनेस, मतलब इंसान बिजनेस भी कर सकता है, इंसान काम भी कर सकता है, फॉरेन रिलेटेड काम भी कर सकता है, क्योंकि सेकंड हाउस में राहु आ गया। वेल्थ उसको फॉरेन से मिलने के बहुत चांसेस हैं, मतलब अलग टाइप की सोर्स से। और बिकॉज टॉरस है, फर्स्ट हाउस राहु है। हाँ, अभी मैं जुपिटर को असेंडेंट बना के कर रहा हूँ तेरे लिए। अभी मैं देखो जुपिटर का असेंडेंट रघु नंदी नाड़ी यूज कर रहा हूँ। बट कॉन्सेप्ट वही है, राहु सेकंड हाउस में आ गया, वहां से राहु अभी तेरे फर्स्ट हाउस में है। तो जो पराशरी में से जो आपका लगन है ना, वो आपके फिजिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत बताएगा, राइट। राहु फर्स्ट हाउस में आपके फेस में कुछ अनोखा होगा, आंखें अनोखी होंगी, ऐसे चीजें बता देगा। अ, राहु कैसे आप यूज कर सकते हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो, वो आप अगर भृगु नंदी नाड़ी के हिसाब से यूज करोगे तो वो बहुत बढ़िया उससे रिजल्ट मिलता है। तो वो, और आंसर सेम मिलेगा यहाँ से भी, करियर का अगर तेरा देखेंगे उससे भी। बट मैं तेको बता रहा हूँ कि कैसे, अगर कुछ भी प्रिडिक्ट करना है ना, आप क्या करो, प्लैनेट की सिग्निफिकेशन देखो क्या होती है, किस साइन में बैठा है। जैसे वीनस पैसा होता है, तो इंसान को पैसा कैसे मिलेगा, वीनस के साथ कौन सा प्लैनेट बैठा है, वीनस के साइन में बैठा है, राइट। उन चीजों के थ्रू वो चीजें करने से उसको पैसा मिलेगा, मिल सकता है, मतलब उसकी चार संभावना मिल जाती है। नहीं अब ऐसे में करने लग गया तो भी कर देंगे, बट अभी करेंगे, बता देंगे आपको। बट हाँ समझ गया मैं भी बेसिक बता रहा हूँ, ऐसी चीजें हैं। वीनस टेंथ हाउस स्पाइसेस, तो ये देखो उच्च का हो गया ना। तो ये वीनस स्पाइसेस वाले तो डिवाइन लव के पीछे भागते हैं, सेरिन डिवाइन लव, बढ़िया है, भागो। और अच्छा है वीनस टेंथ हाउस। वीनस टेंथ हाउस इंसान को बहुत रोमांटिक बनाया था, बाय द वे। इंसान कोई भी लड़की पटा सकता है। ये सॉरी, अब मैं एकदम वो बोल रहा हूँ, हाँ मैं बता रहा हूँ, बहुत ओवर रोमांटिक होता है वीनस टेंथ हाउस, इज ओवर रोमांटिक। इंसान कोई भी लड़की पटा सकता है, और प्यार के लिए कुछ भी कर सकता है, वैसा होता है। ट्वेल्थ हाउस से तो वैसी डिवोशन और वो आ गया, तो वीनस का नक्षत्र देख लो। अगर जो नक्षत्र है, अच्छा वीनस का क्या है ना, वीनस जिस साइन में बैठते हैं उस चीज से इंसान अट्रैक्ट होता है, राइट, उस चीज से। और वो उसकी क्वालिटीज देखता है, उस टाइप की क्वालिटी ढूंढता है इंसान में, दूसरे इंसानों में। तो ऐसे भी कर सकते हो। वीनस ट्वेल्थ है, सुन फिर से बेसिक, ट्वेल्थ पाइसेस साइन की बेसिक सिग्निफिकेशन क्या है, ट्वेल्थ हाउस का साइन है, फॉरेन है। तो तेरा फॉरेन कनेक्शन तो बनेगा ही बनेगा लाइफ में, एंड तेरे लिए सक्सेसफुल भी तू फॉरेन चीजों से ही होगा। बाकी सही है, चलो ठीक है फिर, रखी जाती है अब। ओ, चलो ओके ओके, ठीक है ठीक है, बाय 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 बाय।